हालेलुया। सो आज के सेशन में हम सीखेंगे, अभी इतने तक सेशंस में हमने सीख लिए 4 गिफ्ट्स में से हमने विजन सीख लिया, प्रोफेटिक सीख लिया, ड्रीम्स हमारा अभी है, टंग्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्रभु ने अगर अगुवाई किया तो मैं टंग्स के बारे में भी सिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें टंग्स का गिफ्ट नहीं है। कितने लोगों को नहीं है? ओके ओके, ठीक है, तो लेके जाएंगे आप लोग, उसमें भी ऑपरेट होंगे, ठीक है? तो प्रोफेट जी ने ये सिखाया है प्रोफेटिक भविष्यवक्ताई आयाम क्या है या भविष्यवक्ताई सेवकाई क्या है, ठीक है? इसको अनलॉक कैसे करते। अनलॉक इट मीन्स कि कोई चीज़ बंद थी और आपने खोल दी, अब वो आपकी हो गई है, अब आप उसमें मूव हो सकते, ठीक है? अब मैं क्या बताऊंगी कि जब आप इसमें मूव हो रहे हैं, जब वो चीज़ अनलॉक हो गई, तब उसे यूज़ कैसे करना है, समझ रहे हैं आप? उसे कैसे यूज करना है अच्छे तरीके से, क्या सावधानियां हमें ध्यान में रखनी है। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में, प्रोफेटिक डायमेंशंस में लोग क्या मिस्टेक करते हैं पता है? प्रोफेटिक जो मिनिस्ट्री है वो परमेश्वर का हार्ट है। हालेलुया। प्रोफेटिक गिफ्ट जो है होली स्पिरिट का फर्स्ट डिजायर है। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके द्वारा दूसरों से बात करना चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, वो गूंगा नहीं है। तो जो प्रोफेटिक डायमेंशन वो परमेश्वर का फेवरेट डायमेंशन है। जब हम रेम ऑफ गॉड में देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की रेलम में जब हम देखते हैं तो वहाँ क्या है? परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। जब आप हेवनली रेम में जाएंगे या गॉडली रेम में जाएंगे, कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें सुनते हैं। हालेलुया। देखने वाले डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, सुनने वाले में बताऊंगी। तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। तो मैं नॉर्मली बताऊं, हम लोग का ह्यूमन का वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत का तरीका क्या है? भाषा है ना। जब मैं कोई भाषा बोलूँगी तब कोई व्यक्ति समझेगा। तो हम लोग के बातचीत का तरीका क्या है? भाषा है। लेकिन हेवनली रिलम में क्या होता है? भाषा नहीं है, देखना और सुनना। कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उससे परमेश्वर बात कर रहा, समझ गए? कुछ चीज़ें आप सुन रहे, कुछ वॉइसेस सुन रहे हैं। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना जब उठा लिया गया हेवन में, परमेश्वर वहाँ बात नहीं कर रहा था, समझ रहे हैं? जब आप गॉडली रेम में जाते हैं, उठा लिए जाते आत्मा में, तो आप कुछ चीज़ें देख रहे, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर आप कुछ वॉइस को सुनते हैं या कुछ साउंड्स को सुनते हैं। हालेलुया। जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने डिफरेंट क्रीचर्स जो अलग अलग तरह के विभिन्न प्राणी थे, स्वर्गदूत थे, प्राचीन थे, हालेलुया, इवन उसने तुरही की भी आवाज़ सुनी। परमेश्वर तुरही से भी बात करता है। तो जब आप गॉडली रेलम में हैं, कोई भी चीज़ बात कर सकती है आपसे। और जब आप उस प्रेजेंस को लेकर चल रहे हैं, ये छत भी बात करेगा आपसे। आमीन। बिकॉज हमारा जो गॉड है वो ओमनी प्रेजेंट है, वो भी है यहाँ। क्यों? क्योंकि जब बिलाम जा रहा था तो क्या हुआ? गधी का मुंह खुल गया, तो गधी बात की ना। ऐसे ही है प्रियो, जब आदम और हव्वा जब अदन के बगीचे में थे तो सारी सृष्टि बात करती थी, सारी सृष्टि उसकी महिमा करती थी। कैसे आदम प्रभुता कर रहा था बताइए? कैसे कर रहा था? कैसे रूल और रेन कर रहा था? कैसे उसने सबके नाम रखे और कैसे अकेले एक व्यक्ति इतनी पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहा था? क्योंकि वो उसकी भाषा को समझते थे। हालेलुया। और वो उनकी भाषा को समझता था। समझ रहे आप लोग? तो गॉडली रेम में क्या है? वॉइसेस हैं, डिफरेंट वॉइसेस हैं। जब आप स्पिरिचुअल रेलम में जाते हैं, स्पिरिचुअल रेलम मतलब आत्मिक मंडल, एक भौतिक मंडल है। हमारी दुनिया, हमारा संसार, इसमें बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारी नॉइज़ें हैं। लोग बोलते हैं, पशु पक्षी बोलते हैं, जो अलग अलग है, कार है, बाइक्स है, बहुत सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे फ़ैन आवाज़ कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ना? तो ऐसी बहुत सारी वॉइसेस हैं। ऐसे ही प्रियो स्पिरिचुअल रिलम में बहुत सारी वॉइसेस हैं। तो जो एक प्रोफेटिक मैन होता है या प्रोफेटिक वुमेन होती है, जब वो स्पिरिचुअल रिलम में एंटर करते हैं, और ये बहुत ईजी है। अगर आप स्पिरिट फील्ड पर्सन हैं, मैं सेम टाइम पे मैं आपको प्रीच कर रही हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ क्या हो रहा है। अगर आप स्पिरिट फील्ड पर्सन हैं, आप बहुत ईजिली एक्सेस ले सकते हैं हियरिंग का, बहुत जल्दी एक्सेस ले सकते हैं। एक्सेस मतलब होता है चाबी, आप ले सकते हैं सीइंग का, सुनने का। तो आत्मिक मंडल में सोना नहीं है, मुंह धो के आइए, ठीक है? आत्मिक मंडल में
बातचीत का तरीका क्या है? देखना और सुनना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य बहुत सारी चीजों को देख देख के वो लिखता गया, ठीक है। वही प्रोफेसी बन गई हमारे लिए आज, वही बुक बन गई। फिर वो क्या कर रहा, बहुत सारी चीजों को सुन रहा था, बहुत सारी चीजों को वो समझ रहा था, पूछ रहा था, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर रहा था। तो परमेश्वर के आयाम में हम क्या करते हैं, उसकी वॉइस को सुनते हैं, उसके मूव को समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बात करने का तरीका क्या? पहला उसकी आवाज, दूसरा उसका मूव, कि होली स्पिरिट कैसा मूव हो रहा है। और ये आप इन दिनों देख रहे हैं, हम लोग कुछ और सोच के आते हैं, कभी कभी होली स्पिरिट कुछ और ही मूव करने लगते हैं। हालेलुया। हम कुछ और ही वचन सुन के प्रिपेयर करके आते हैं, होली स्पिरिट हमारा मुंह खोल देता है, हम कुछ और ही करने लगते हैं। तो परमेश्वर के रेलम में, गॉडली रेलम में आपको बहुत समझना है, उसकी मन की बात को समझने के लिए, उसके हृदय की इच्छा को समझने के लिए आपको होली स्पिरिट के मूव को समझना पड़ेगा। वो आपको मूव ऑन करता है एकदम से, आपको उसके मूड को समझना पड़ेगा। कहीं हम जा रहे हो, सडनली हमारे घर में किसी का नेचर चेंज हो गया, एंगर आ गया, तो समझो क्यों वो रोक रहा है, क्योंकि गधी रोक रही थी, उसका विरोध कर रही थी। तो हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज पे डिपेंड नहीं रहना है प्रोफेटिक लीडिंग को समझने के लिए। समझ रहे हैं? टफ जा रहा है? कठिन है शिक्षा? इजी है? रिसीव कर रहे हैं? यही है। परमेश्वर की भाषा को समझने के लिए उसकी आवाज को सुनना है, उसके मूव को, मतलब उसकी गति को जानना है। हालेलुया। कब वो आप लोग को आत्मा में उड़ा ले जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, कब आप विजन में आ जाएंगे, ड्रीम्स में आ जाएंगे, ट्रांस में, वो उसका मूव है होली स्पिरिट का। फिलिपुस को क्या किया, वो आत्मा में उड़ा के लेके गया, खोजा से बात किया। हालेलुया। तो वो मूव है, तो वो उसके बात करने का एक तरीका है। ऐसे परमेश्वर का मूड होता है कि परमेश्वर क्या करता है, मूड को चेंज कर देता है लोगों के। इवन परमेश्वर क्या करता है, नेचर से भी बात करता है। सडन आप किसी काम के लिए जा रहे हो और बारिश हो रही है, इतनी हो रही कि कोई आसार नहीं थे कि आज इतनी हेवी रेन होगी, इतना ज़्यादा कि सब जगह क्या हो गया है, पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो इट मीन्स ये एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जाए। पता है, सुसमाचार प्रचारक लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उनको धुन है, बस 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 कहीं भी जाऊं, दिन भर में टारगेट बना के रखे, 15 लोग को सुसमाचार सुनाना है, ठोक पीट के कैसे भी, चलते फिरते मार्केट में हैं सब लोग यहीं, ठीक है। तो अब परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आज तुम काम पे जाओ, परमेश्वर चाह रहे कि आप उसकी उपस्थिति में बैठो। तो वो कैसे रोकेगा, वो कैसे रोकेगा? अब भाई वो बारिश ले आएगा, या इतनी गर्मी ले आएगा, या कुछ ना कुछ तो होगा, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप परखिए, पूछिए होली स्पिरिट ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर के मूड को समझिए, आपका भी नेचर चेंज हो सकता है, घर वालों का नेचर चेंज हो सकता है। हालेलुया। या फिर परमेश्वर के मूव को समझिए, परिस्थितियों को समझिए। हालेलुया। कि कुछ चेंजेज हो रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही है, परमेश्वर ऐसे भी बात करता है। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें थी परमेश्वर के बात करने की अलग अलग मेथड, प्रोफेटिक रिलम के बारे में हम सीख रहे थे। ये मेरा शॉर्ट इंट्रो था, मैं टॉपिक पे अभी नहीं आई हूँ। मेरा टॉपिक जो है प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रोफेटिक डायमेंशन, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्यों बने हैं? लोग कहते हैं रूल्स बने तोड़ने के लिए। किस लिए बने हैं? तोड़ने के लिए। आत्मिक जगत ऐसा नहीं है। हालेलुया। मजाक नहीं है, बी सीरियस। प्रोफेटिक का आप डिजायर कर रहे हैं, प्रोफेटिक भविष्यवाणी की धुन लगा रहे हैं, आप इसमें ऑपरेट होना चाहते हैं, तो कुछ सिद्धांत, भौतिक मौलिक सिद्धांत इसे सीख लीजिए। इसे सीख लीजिए, लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैंने इसे सीखा है, मैंने इसे आत्मिक अनुभव से सीखा है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। इसमें मेरे अगुओं का भी रोल रहा है, जो मैं थोड़ा बहुत इसमें मुंह हो पाती हूँ। समझ रहे आप? तो प्रोफेटिक के क्या होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेनली 6 प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वन बाय वन हम सीखेंगे कि जब आप प्रोफेटिक गिफ्ट्स में ऑपरेट हो रहे हैं, सपोज आराधना हो रही थी या प्रार्थना हो रही थी चर्च में, और आपको किसी बहन के लिए कुछ लीडिंग आ रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर आ रही है, जाके बोल, उसको बोल, है ना, जा उस भाई को बोल, उस बहन को चिता, आपके किसी भी फ्रेंड के लिए, ठीक है, उसको कॉल कर। ये प्रोफेटिक लीडिंग होती है। बट उसमें भी हमें कुछ बातों के लिए
क्या रहना, सतर्क रहना। पता है अभी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इतनी डाउन क्यों हो गई, प्रोफेट्स इतने कम क्यों हो गए? हालेलुया। पता है इसके दो रीजन हैं, दो जगह शैतान काम करता है। पहला तो आउटसाइड से, आउटसाइड ऑफ द प्रोफेटिक ऑफिस। सेकंड जो है इनसाइड ऑफ द प्रोफेटिक ऑफिस। अंकल जी प्लीज आप आगे आइए, आइए। वो बहुत लंबा सफर करके आए, थक रहे हैं, यहाँ बैठिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू अंकल जी, वी लव यू। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे थे कि कहाँ क्यों प्रोफेटिक मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही, क्यों प्रॉफिट्स राइज अप नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। क्यों चर्च में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ऑपरेट नहीं हो रही। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पता है ना, कि पहला प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक और पास्टर, सिखाने पहरुए, ठीक है। उसमें से जो सेकंड लेवल की है वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। ये नहीं दिखती है, बहुत रेयर है, जबकि हमारा कीवर्ड्स ही यही है, परमेश्वर के हृदय का बोझ ही यही है, परमेश्वर के हृदय की इच्छा ही यही है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणी पे उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणियां करेंगे, दास दासियां भी भविष्यवाणी, परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्यों, फिर क्यों नहीं हो रही भविष्यवाणियां, फिर क्यों नहीं भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। तो इसके दो रीजन है। पहला जो है आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, आप हो प्रोफेटिक में, परमेश्वर आपको उठा रहा है, ठीक है, आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, बाहर वाले उसको अंडर एस्टिमेट करें, हैं ये कब से प्रोफेट बन गया, इसको कहाँ से प्रोफेसी आ गई, हमको पता है तेरा बचपन से कैसी थी तू, हमको ज़्यादा मत बताया कर, वो उसको बुझा देते। इवन पास्टर्स ही, कोई बिलीवर किसी के लिए लीडिंग हो रहा है, ये सब मत बताया करो, हमारे चर्च में प्रोफेसी अलाउ नहीं है, सब फॉल्स है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालेलुया। मैं जब इसमें बढ़ रही थी, एक खुद बाइबल टीचर ने मुझसे कहा, हालेलुया, इवन कुछ पास्टर्स ने कहा, नहीं आपने नाम क्या कि प्रोफेट मत लगाना और किसी को प्रोफेट मत बोलना। प्रोफेट वो होता है जिसकी आंखें बाहर निकली रहती हैं, कुछ भी सेंसलेस। प्रॉफिट लोग का लुक बहुत बहुत एंगर में रहते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, उनकी आंखें बाहर निकली रहती हैं, वो अलग ही रहते हैं, दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये इमेज है। अपने प्रॉफिट को देखा, कितने हैंडसम है, कितना बात करते हैं, कितने सोशल, कितने फ्रेंडली है वो। हालेलुया। उनको देख के कोई प्रॉफिट बोलेगा? नहीं बोलेगा। हालेलुया। तो प्रॉफिट की एक इमेज बना के रखी, जैसे एलाइजा था, जैसे जॉन बैप्टिस्ट ने एक अंगोछा लपेट लिया और जाके जंगल में रह रहा है। हालेलुया। बड़ा मन फिराओ, अब कुल्हाड़ा क्या है, जड़ पे रखा नहीं तो तुमको परमेश्वर नाश कर देगा। तो लोग डर डर के जाके मन फिरा रहे, फिर उधर जाके पाप भी कर रहे हैं। तो लोग सोचते हैं प्रॉफिट वो जो जंगल में जाए, खाना पीना त्याग दे, बहुत लंबी लंबी उपवास प्रार्थना करे, एकदम कठोर शब्द बोले, ऐसा करो नहीं तो परमेश्वर तुमको मार देगा, तुमको नष्ट कर देगा, जल प्रलय फेंक रहा है, आग, फायर, हेवन से फायर आ जाओ। एलाइजा यही तो कर रहा था, जो उसको पकड़ने आते थे बोलता था फायर, और सबको डिस्ट्रॉय कर देता था। तो लोगों ने पुराना नियम के कुछ भविष्यवक्ताओं को देख के एक ना इमेज सेट कर दिया है, अगर ऐसा कुछ है तो वो प्रोफेट है, ऐसा नहीं तो तुम फेक प्रोफेट हो। ऐसा नहीं है। देखा जाए तो पुराना नियम के जितने भी संत हुए हैं ना, जो पवित्र आत्मा के साथ साथ चले उसकी उपस्थिति में, वो सब प्रोफेटिक थे। हालेलुया। सब प्रोफेटिक में थे। जब मैं प्रभु में बढ़ रही थी, धीरे धीरे विश्वासी ही थी मैं, पवित्र आत्मा एक दिन बोला कि मैंने तुझे भविष्यवक्ता और दर्शी की आत्मा दिया है, भविष्यवक्ता और दर्शी का आत्मा दिया, वो स्पिरिट दिया है। मैं समझ गई मुझे इसमें बढ़ना है। फिर मैंने धुन लगाई, मैंने काम करना चालू किया, मैंने प्रैक्टिस किया। हालेलुया। कि इसी में अभी मैच्योर होना है, इसी में परफेक्ट होना है। मैं एक साथ सब में नहीं घुसती। मुझे अगर किसी चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है, प्रकाशन नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊं मुझे हीलिंग का गिफ्ट था, लेकिन मुझे डिलीवरेंस करनी थी, मैं घुसती भी नहीं थी। नहीं जाना है दुष्ट आत्मा निकालने, उसका जब मुझे टीचिंग नहीं है, मुझे उसका प्रकाशन नहीं है, जब मुझे उसका अनॉइंटिंग नहीं, उसका मुझे गिफ्ट नहीं है, मुझे उस पर अथॉरिटी नहीं मिली है। हालेलुया। तो मैं क्यों उसमें जाना।
तो मैंने ऐसे ही सीखा है प्रियो, किसी को देख के कॉपी मत करो कि हम लोग प्रोफेसी कर रहे हो तो आप भी करने लगो। वो अपने आपके अंदर से होली स्पिरिट क्या कर देगा, स्टीयर अप कर देगा, अनलॉक कर देगा, आपको अपने आप प्रोफेटिक लीडिंग होगी। तो जब आपको प्रोफेटिक लीडिंग हो रही है, मे बी मैं कल बताऊंगी, कुछ साइंस बताऊंगी कि आप प्रोफेटिक में है, उसका कन्फर्मेशन क्या है। आप खुद अपना कन्फर्मेशन करोगे, आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। हालेलुया। किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं कि मेरी कॉलिंग क्या है, आप समझ जाएंगे। हालेलुया। कुछ चीज़ें होती हैं आत्मिक जगत में, मिनिस्ट्रियल लाइफ में, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मिनिस्ट्री क्या है, आपका कॉलिंग क्या है। हालेलुया। गिफ्ट ही डिसाइड नहीं करते, कुछ चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो अब क्या है, तो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, क्यों सबसे ज़्यादा पीछे है, क्यों लोग इसे रिजेक्ट करते रहते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये, आउटसाइड ऑफ द ऑफिस मीन्स प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के जो बाहर के लोग जिसमें है ही नहीं, ना उनको होली स्पिरिट है, ना उनको होली स्पिरिट के गिफ्ट्स हैं, ना कोई टीचिंग है, ना कोई डिजर्निंग है। हालेलुया। वो बोल देते ये फॉल्स है, इसने ऐसा नहीं वैसा नहीं। इवन अगुए भी उनको, ठीक है आपकी बुलाहट पास्टर की है, नॉट एज ए प्रॉफिट। तो जब आप प्रॉफिट नहीं है और आपको इसका रेवलेशन नहीं है इस कॉलिंग का, तो आप किसी को फिर क्यों नहीं बढ़ने दे रहे। हालेलुया। तो बाहर के लोग, पास्टर लोग क्या करते हैं, हालेलुया, राबा शादे खेजो खोदो, जितने लोगों को भी नींद आ रही है आराम से टंग्स में प्रार्थना करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आज आप प्रोफेटिक में मूव होंगे, आप लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, आउटसाइड ऑफ द ऑफिस मतलब दूसरे लोग आपको जलने नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने चिंगारी लगाई, अब आपका काम उसको प्रज्वलित करना, धुआं दे दे, हवा दे दे के आग को बढ़ाना। लेकिन दूसरों ने क्या किया, आग के पंखा करके बुझा दिया, बढ़ने नहीं दिया। सेकंड जो होता है इनसाइड द ऑफिस, आपकी गलतियों की वजह से दूसरे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कमतर जान रहे हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरा एक भविष्यवक्ता खुद गलती करता है और वो इसमें मूव नहीं कर पाता है। हालेलुया। वो कैसे, वो इसलिए कि पहले तो पहली बात उसे पता ही नहीं कि वो प्रोफेटिक में है। हालेलुया। जब मैं साइंस बताऊंगी ना तब आपको समझ में आ जाएंगे कि आप प्रोफेटिक में पहले से थे। अरे आपके साथ तो ऐसी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें हो रही थी, परमेश्वर ऐसे ऐसे बात करता। किसी को पता था क्या कि हमारे सेंसेस से भी प्रोफेटिक लीडिंग होती है? पता था क्या पहले? नहीं था ना। मैंने बताया, प्रकाशन मिला ना। जहाँ ज्ञान की बातें होती, प्रकाशन की बातें होती, वहाँ लोग क्या होते, उन्नति करते हैं। जहाँ प्रकाशन नहीं तो लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। आपको नहीं पता था ना कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से भी परमेश्वर प्रोफेटिक साइंस को देते हैं। हालेलुया। तो यही है, तो जो भविष्यवक्ता है उसे ही नहीं पता है वो प्रोफेटिक में है, या किसी को पता है प्रोफेटिक लीडिंग आ रही है। हालेलुया। या उसे पता है कि मैं इस कॉलिंग में हूँ, इस गिफ्ट में हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता ऑपरेट कैसे होना है। हालेलुया। वो मिस्टेक्स कर रहा है, या उसका मिसयूज कर रहा है, या अब्यूज कर रहा है। बिलाम क्या था, बालाम क्या था, प्रॉफिट था। प्रॉफिट का क्या काम है, आशीष को देना, श्राप देना नहीं है। बट वो क्या किया, श्राप दिया। उसके बाद उसकी कोई मिनिस्ट्री है देखा आपने? नो, नो मिनिस्ट्री, नो मिनिस्ट्री। तो जो प्रोफेट्स है उन्हें पहले तो पता ही नहीं हो प्रोफेटिक में। दूसरा, उन्हें पता तो है बट मूव कैसे होना है, बढ़ना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है, उन्हें ये नहीं पता है, या उसका मिस यूज कर रहे हैं। अभी देखो प्रोफेट्स लोग पैसे कमा रहे हैं। मुझे भी कुछ लोग बोलते थे, सिस्टर बता दो शादी कब होगी। एक भाई आया पिछले दिनों में, बोलता है हमारा घर नहीं बिक रहा तो आप बता दो कब योग है। मैं सोच में पड़ी, मैं कोई बाबा हूँ क्या कि मैं ये बता दूं घर कब बिकेगा, ये काम कब। भविष्यवक्ता इसलिए है क्या पृथ्वी पे? भविष्यवक्ता वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर, या पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा परमेश्वर के हृदय की बातों को लोगों पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि वो ये बता देंगे कि गधी गुम गई है तो कल मिल जाएगी, इतने टाइम पे मिल जाएगी और यहाँ मिलेगी। वो ठीक है, वो भी परमेश्वर ने करके दिखाया, बट सिर्फ उसी के लिए नहीं है। प्रॉफिट उसी के लिए नहीं है, प्रॉफिट है प्रॉफिट्स को खड़ा करने के लिए। आमेन। यही होने वाला है। प्रॉफिट है
प्रॉफिट्स को खड़ा करने के लिए। आपको पता है पुराने नियम में प्रॉफिट्स ही थे जो राजाओं का भी अभिषेक करते थे, आमीन, जो याजकों का भी अभिषेक करते थे, हालेलुया। प्रॉफिट जो है सेवकाई के लिए है, परमेश्वर के राज्य को दृढ़ करने के लिए है, हालेलुया। एक पादरी ने चर्च खोल तो दिया, वो टीचिंग तो दे रहा है, हालेलुया, बट उस चर्च में ग्लोरी है कि नहीं, प्रेजेंस है कि नहीं, वो चर्च का स्पिरिचुअल लेवल कितना है, कौन सी स्पिरिट्स वहाँ काम कर रही, कौन से अटैक हो रहे हैं, ये पादरी को नहीं पता होगा। प्रॉफिट जाएगा, परमेश्वर उसको प्रोफेटिक टीचिंग देगा, प्रोफेटिक लीडिंग देगा, उस चर्च की पूरी स्टेटस बताएगा, इनका ये लेवल है, हालेलुया। जब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में क्या हो रहा था, अध्याय 2-3 आगे जब आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर की आत्मा ने 7 कलीसियाओं के नाम बताए। इनको उठा दीजिए, सो रही है ये, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, खड़े हो जाओ, हालेलुया। 7 कली, इधर उधर नहीं देखना, आपको नहीं बुलाना, इधर देखो, मेरे से कनेक्ट रहो, क्योंकि पता इम्पार्टेशन हो रहा है। मैं वचन बोल रही हूँ, वचन में ही क्या है, सामर्थ्य है, हालेलुया। तो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य क्या कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने उसे 7 कलीसियाओं के बारे में प्रोफेटिक मैसेज दिया। इवन उसमें पॉजिटिव क्या था, इवन उसमें निगेटिव क्या था, हालेलुया। तो वो क्या था, एक भविष्यवक्ता ही है जो किसी कलीसिया की आत्मिक स्थिति को, उसकी ग्रोथ को, या उसकी ड्रॉबैक्स को, उसकी कमजोरियों को बता सकता है। एक पादरी को भी वो क्या कर सकता, करेक्ट कर सकता है, हालेलुया। एलिया क्या करता था, राजाओं को जाके चैलेंज करता था, हालेलुया। प्रॉफिट्स क्या करते थे, करेक्शंस देते थे, परमेश्वर की लीडिंग में लोगों को लेके चलते थे, हालेलुया, करेक्ट लीडिंग में चलते थे। तो ये है भविष्यवक्ताई सेवकाई। तो भविष्यवक्ताई सेवकाई, गॉड ब्लेस यू, बैठ जाइए, इसलिए बहुत रेयर हो गई, क्योंकि दूसरे लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और दूसरा इसलिए कोई व्यक्ति खुद ही नहीं जा रहा कि उसे कैसे ग्रो करना है, हालेलुया। लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटर हैं, सेल्फ एनकरेजर वाले ऐसी पर्सनैलिटी के पर्सन हैं, आप ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब प्रोटोकॉल्स क्या है प्रियो, पहला प्रोटोकॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेसी कैसे करनी है, क्यों करनी है। निकालिए, पहला कुरिन्थी अध्याय 14 उसका 3, 1 Corinthians chapter 14 verse 3। क्यों करनी है, कैसे करनी है, किस लिए करनी है, ये भी तो पता हो। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, आमेन। तो पहला प्रोटोकॉल है कि भविष्यवाणी करोगे तो क्या करोगे, तो क्या करने में 3 चीजें हैं, उन्नति, उपदेश और शांति की बातें। बोलिए, उन्नति, उपदेश और शांति की बातें। हमारा परमेश्वर त्रियक है, तो प्रोफेटिक में भी 3 चीजें हैं। पहला क्या है, एडिफिकेशन मीन्स उन्नति करना। दूसरा क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, शांति दे रहे हैं, कंफर्ट, और फिर क्या है हमारा एक्सोल्टेशन, हालेलुया, उपदेश दे रहे हैं। तो उन्नति करना क्या होता है प्रियो, कि किसी को आप प्रोफेटिक लीडिंग देके उसके विश्वास को, उसके फेथ को, उसका जो लॉस्ट फेथ है, जो खोया हुआ विश्वास है, उसे आप क्या कर रहे हैं, स्टीयर अप कर रहे हैं। जैसे जक्कई पापों में डूबा हुआ, लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास गए, उन्होंने ये बोला क्या, ए जक्कई, चुंगी खोर, इतने लोगों का पैसा लूट लिया, जा वापस लेके आ 4 गुना भर, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला। क्या बोला, बताइए पास्टर जी। हाँ, हे जक्कई तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर विजिट करूंगा, तेरे घर जाऊंगा और तेरे साथ में भोजन को करूंगा, हालेलुया। उन्होंने प्यार को दिखाया, हालेलुया। फिर क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जैसे ही वर्ड ऑफ गॉड आया, उद्धार, सैल्वेशन काम हो गया। यीशु मसीह ने प्रोफेसी किया ना कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए लोगों को बचाने और पापियों को, खोए हुए लोगों को ढूंढने और पापियों को बचाने आया है। जैसे ही परमेश्वर ने प्रोफेसाई किया, जक्कई का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ऐसी है, हालेलुया, बहुत इजीली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यीशु ने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा, सिंपल सी प्रोफेटिक लीडिंग्स को दिया, हालेलुया,
और क्या हुआ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसने खुद ही कन्फेस कर लिया, परमेश्वर मैंने ये किया है और जिसका भी मैंने बेईमानी तरीके से पैसा लिया है उसका 4 गुना दे देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको पाप में से निकाल के क्या किया, उसको उद्धार के अनुभव में लेके आए। उसके अविश्वास को परमेश्वर ने विश्वास में बदला, उसके खोए हुए जीवन को जिसमें शांति नहीं थी, कोई भी उसका आशा नहीं था, परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक रास्ता दिखाया। तो उन्नति मतलब ये कि आप प्रोफेटिक लीडिंग दे के लोगों को, कितने भी वो पाप में, कितने भी नशे में, गलत संगतियों में परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन आप उन्हें क्या करें, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति में हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे मेरा चेला यहाँ है निकिता, जब ये फर्स्ट ईयर में थी, मेरे रूम में आई, मैं लीड करती थी प्रेयर, तो मेरे रूम में आई और मैं एकदम से आत्मा में बोल रही हूँ आप चुने हुए हो। बाद में वो मिलने आई पर्सनली, वो बोलती आपको कैसे पता चला, मैंने बोला पवित्र आत्मा ने बताया। हालेलुया। तो उसके अंदर और डिज़ायर आ गया, वो आने लगी रेगुलर, और टाइम पे पहले आना, बहुत सारी क्वेरीज अटेंड करना, जो भी सिखा रहे हैं सीखना। तो वो जो एक प्रोफेटिक लीडिंग थी कि आप चुने हुए, बस इतना ही बोला मैंने, उसका विश्वास क्या हो गया, बढ़ने लगा कि परमेश्वर मेरे को भी चुन सकता है, मुझे भी इस्तेमाल करेगा वो, मुझे बढ़ना, मुझे सीखना है अभी ये प्रार्थना बाइबल, जबकि बाई बर्थ क्रिश्चियन है। मत्ती भी होता है उसमें, बाइबल में क्या पता था कि नहीं, मत्ती मरकुस ये सब मैंने टीचिंग दी, बाइबल में कितने चैप्टर्स ये भी नहीं पता। हालेलुया। गाना जानते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं, बाइबल के बारे में कुछ नहीं, बाइबल के खुदा के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग हैं। बट एक जब प्रोफेट होगा, वो क्या करेगा, एक प्रोफेटिक लीडिंग देगा, आपका जो फेथ है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास पुनर्स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। आप आत्मिक जीवन में दृढ़ हो जाएंगे, अब आप गिरेंगे नहीं। हालेलुया। और इवन वो आपकी कॉलिंग भी बता देगा। एक प्रॉफिट जो होता है, परमेश्वर ने उसे वो आंख दी है, उसे वो विजडम दी है, वो समझ दिया है, वो क्या करते हैं, देख के ही बता देते हैं किसकी कॉलिंग क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर एक क्वालिटीज थी ना, वो देख के बोलते थे। उन्होंने क्या बोला, पतरस के लिए भविष्यवाणी करी, हे शिमोन अब से तू क्या है, पतरस कहलाएगा। तो क्या था ये, वो नाम नहीं दे रहे हैं, प्रोफेटिक लीडिंग दे रहे हैं, उसके विश्वास को क्या कर रहे हैं, वो मजबूत कर रहे हैं। वो शिमोन का अर्थ होता है क्या, कमजोर, डरपोक, लेकिन पतरस का क्या, दृढ़, स्थिर, चट्टान। तो उसके लिए क्या करे, भविष्यवाणी करे कि आज से तू शिमोन नहीं कहलाएगा, कमजोर व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन तू क्या बन जाएगा, चट्टान, रॉक। और तुझ पे क्या करूंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और उस पे कभी भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और ऐसे ही हुआ, फिर वो एक्सेस लेना सीख गया। और यही वो चेला है, जब यीशु मसीह रूपांतरण के पहाड़ पे थे तो उसने समझा, वहाँ 3 चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तीनों गए यीशु के साथ प्रार्थना करने। और जब वहाँ एलिया आया, मूसा आया, तीनों ने देखा। हालेलुया। तीनों ने देखा, सुना नहीं क्या चल रहा बात है, क्योंकि वो एक्सेस नहीं था, हियरिंग वाला नहीं था, देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आगे जाके ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। इतने चेले थे, वो भी यीशु के साथ रहते थे, वो पानी पे चले क्या, नहीं चले, बट ये क्या कर रहा है, पानी पे चल रहा है। हालेलुया। क्यों, क्योंकि वो प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस को समझता था। हालेलुया। अभी यीशु आगे क्या करने वाले वो समझता था। हालेलुया। तो यीशु क्या करते थे, लोगों की कॉलिंग को बताते थे। ऐसे हम लोगों की कॉलिंग को बताते हैं, इजीली हमें पता चल जाता है। अगर आप एक लीडर है ना अपने चर्च के, मैं पास्टर्स और लीडर्स से कहती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बालक है, जो बहन आ रही चर्च में, जो भाई आ रहा है, उसकी क्या सेवकाई है, उसकी क्या बुलाहट है, उसकी क्या गिफ्ट्स हैं, आपको उन पे मेहनत करनी है। तो आपको क्या होगा, उसका आपको परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। जैसे मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी नहीं, परमेश्वर की, हमारे ग्रुप में, हमारी कलीसिया में, या हमारी रेमा प्रोफेटिक फैमिली में अलग अलग जगह से बहनें जुड़ती नाइट प्रेयर्स में। मुझे एक एक का कॉलिंग पता है, एक एक का गिफ्ट भी पता है। हालेलुया। इवन उनको कैसे उसमें अनलॉक करना है ये सिखाया है हमने, और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि आपका ये, और आप इसमें बढ़ो, इन बुक्स को पढ़ो, इससे आपका ये गिफ्ट ऑपरेट हो जाएगा। होली स्पिरिट बोल रहे हैं। तो जो एक पर्सन जो प्रोफेटिक में है, वो किसी विश्वासी के
आत्मिक जीवन को आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वो परख लेता है, उसके विश्वास के लेवल को। मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, पीजी की स्टूडेंट, एक क्रिश्चियन मैन, पवित्र आत्मा बोल रहा जा उससे बात कर। मैं गई बात करने, तो मैंने कहा आप क्रिश्चियन हो लेकिन आप ना अनबिलीफ में चल रहे हो, अविश्वास में। आप हमेशा यही सोचते हो जब भी चर्च में जाते हो, परमेश्वर है भी कि नहीं। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है। एक क्रिश्चियन लड़की बाय बर्थ चर्च जाती है, वो बार बार इसे क्या पता है ये जीसस है कि नहीं, वो ऐसा सोचती थी। होली स्पिरिट मुझे बोले जा उसको बोल कि वो ऐसा सोचती है। तो मैंने बोला कि आप ऐसा सोचते हो। बोले आपको कैसे पता चला दीदी? मैंने बोला मुझे होली स्पिरिट ने बताया कि उसको बोल कि मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। और वो बता देता है कि वो क्या है। हालेलुया। फिर मैंने उसकी काउंसलिंग करी और उसे बताया एग्जाम्पल्स देके कि ऐसे ऐसे आप विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर है। फिर वो आ गई फेथ में। अभी तक वो विश्वास में भी नहीं थी और है क्रिश्चियन। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर क्या करते हैं, इस गिफ्ट के द्वारा, प्रोफेटिक गिफ्ट के द्वारा लोगों को क्या करते हैं, एडिफाई करते हैं, उनकी उन्नति के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। आप किसी की उन्नति के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। आप किसी की उन्नति का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि अगर आप बाइबल में देखें तो जो बरनबास था वो एक प्रोफेट था, लेकिन इनिशियली उसे होली स्पिरिट ने कैसे इस्तेमाल किया, वो लोगों को मोटिवेट करता था। कोई भी फर्स्ट टाइम आया, अच्छा ब्रदर आइए आइए बहुत अच्छा होगा आपके साथ, एक दो वचन बोल देता था, जरूर आइए प्रेयर में आइए, चलिए प्रेयर जी से मिला देता हूँ, अपोस्टल जी से प्रेयर करा देता हूँ। बरनबास की बस यही सेवा थी। जो भी नए नए विश्वासी आ रहे हैं उसने पौलुस को इनकरेज किया, अपने साथ साथ लेके चला। फिर बाद में दोनों प्रोफेटिक में गए। हालेलुया। तो ऐसे एनकरेज कर करके लोगों के विश्वास को बढ़ा के आप बढ़ सकते। बहुत पहले जब मैं सेकेंडरी में थी 2008 में, मैं एक चर्च गई ग्वालियर में, वहाँ एक पूर्णिया स्त्री थी, बुजुर्ग स्त्री थी, प्रार्थना योद्धा थी। हम गए, उन्होंने देखा अच्छा मुस्लिम बहनें आई हैं, तो वो मुझे क्या बोलती हैं देख के कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें सीढ़ी बनाएगा, पूछ नहीं बनाएगा। मैंने ले लिया, वो वचन बोल रही थी, मैं ऑलरेडी प्रोफेटिक में थी, उसको मैंने रिसीव कर लिया और यही हुआ। मैं सिर हूँ, मैं मेरे घर में भी, मेरे ऑफिस में भी, मैं जहाँ भी जाती परमेश्वर मुझे सीढ़ी बनाए, मैंने रिसीव कर लिया। तो वो क्या करती थी, लोगों को एनकरेज करती थी। तो ऐसे लोग हैं जो लोगों के विश्वास को क्या करते, बढ़ाते, उन्हें मोटिवेट करते। तो ये एक प्रोफेटिक का क्या है, एक आयाम है, आपको ऐसे बनना है। हालेलुया। किसी को बुझाना नहीं है। यीशु मसीह ने धुआं देती बत्ती को बुझाया क्या? हालेलुया। टूटे हुओं को कुचला क्या? नहीं। जब क्या हुआ, जो वे स्त्री विचार में पकड़ी गई, लोग आ रहे थे, बोलते कि प्रभु तू क्या कहता है? मूसा ने तो कहा कि पत्थर से मार मार के तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर उठाए। सोचो वो स्त्री, उसका विश्वास कैसे रिस्टोर किया परमेश्वर ने, कैसे उठाए, आगे जाके वो प्रेरित बनी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मरियम मगदलिनी, उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सबसे पहले देखा और जाके लोगों को गवाही दी कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह उस क्या होते टूटे हुए व्यक्ति को, कुचले हुए को और कुचल देते तो कभी खड़ी होती क्या? परमेश्वर से प्रेम करती क्या? नहीं। 100 में से एक भेड़ मर भी रही, पत्थर मार भी रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के लिए अगर 100 भेड़ें हैं, 99 में से एक भी खो रही है तो उसके लिए मूल्यवान है। हालेलुया। यही हमारा बर्डन होना चाहिए, यही कि कोई एक व्यक्ति भले वो पाप में जा रहा है, गिर रहा है, तो हमें हमारे शब्दों से उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। हालेलुया। तो पहला जो है प्रोटोकॉल कि हमें प्रोफेसाई करना है तो कैसे करना है, तो उसमें पहला हमारा क्या है, एडिफिकेशन, लोगों की उन्नति के लिए प्रोफेसी करना है। नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोलना है। प्रभु आपके लिए ये बोल रहा है, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, ये वो, उनकी कमियों को नहीं बताता प्रभु, पॉजिटिव बातों को बताता। मेरे चेले मुझे बहुत टाइम के बाद बोले, हम आपके सबमिशन में इसलिए क्योंकि आपने हमें कभी डिमोटिवेट नहीं किया, आप हमेशा एनकरेज करते थे। हालेलुया। तो एक अगुए का हृदय ऐसा हो, वो ऐसा हृदय, वो स्ट्रिक्ट रहे कुछ बातों में। सिन के मामले में मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ, इग्नोरेंस के मामले में मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ, लेजीनेस के मामले में, आत्मिक ठंडापन, मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत डांटती हूँ। बट सेम टाइम मैं एडिफाई भी करती हूँ, हम लोगों को इनकरेज करते हैं।
तो प्रोफेसी एनकरेज करने के लिए, एडिफाई करने के लिए, टूटे हुए घर को, टूटी हुई शहरपनाह को बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट मतलब शांति की बातें करना। जैसे कि मैंने बरनबास के बारे में बताया, उसके नेम का ही मीनिंग था शांति का पुत्र। लोगों से कहना सब अच्छा हो जाएगा सिस्टर, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। पता जब हन्ना जाके खूब रोरी परमेश्वर के सामने, मुझे बच्चा नहीं दिया, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सब गुस्सा उधर निकाल रही है। एली को लगा अरे कुछ प्रॉब्लम है, पी के तो नहीं आ गई पवित्र भवन में। फिर उसने कंफर्मेशन मांगा, बोले नहीं नहीं, मेरा जो दुख है मैं उसको क्या कर रही हूँ, वेलकम कर लो। मे आई कंटिन्यू अंकल, मे आई कंटिन्यू? हाँ, ओके। तो क्या किया, मैं कहाँ थी? हन्ना। हन्ना जब रो रही है तो एली ने क्या किया? मिसअंडरस्टूड किया। उसे लगा कि ये नशे में है, लेकिन जब उसने बताया कि नहीं, मैं अपने हृदय के दुख को परमेश्वर के सामने क्या कर रही थी, निकाल रही थी, तो उसने क्या कहा? उसने कहा जा शांति से चली जा, परमेश्वर तेरे मन के अनुसार करे। तो वो क्या था? वो प्रॉफिट नहीं था। एली जो था वो एक पास्टर था, हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला? शांति के वचन को बोला, और वो उसके लिए प्रोफेटिक बन गया। हालेलुया। तो हमने सीखा प्रोफेटिक प्रोटोकॉल में फर्स्ट ये हाउ टू प्रोफेसाई, और हाउ टू प्रोफेसाई में हम ये सीख रहे थे एडिफिकेशन, मतलब क्या? उन्नति। दूसरा क्या सीखा? शांति की बातें बोलना, वही भविष्यवाणी है। तीसरा क्या? कि किसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको उपदेश भी दे रहे हैं। प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन, जैसे कल प्रोफेट ने भी बताया कि प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप ऐसा करें, मुझे ना पवित्र आत्मा मेरे मन में ऐसा डाल रहे सिस्टर। जैसे मैंने कल कुछ लोगों के दिया भी है कि आप 2 डेज का फास्टिंग रखिए। कुछ लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिले कि आप वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तो ये क्या? उपदेश देना। तो उपदेश जो है मेनली हम बाइबल की शिक्षा से भी देते हैं, रेमा वर्ड से भी देते हैं, और पवित्र आत्मा के उभारे द्वारा जाने के द्वारा भी हम लोगों को क्या करते हैं? टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, उनके आत्मिक जीवन को हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये 3 हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे फर्स्ट प्रोटोकॉल के, कि हम क्या कर रहे हैं? उन्नति कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और शांति दे रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा प्रोटोकॉल हमारा ये है कि हमें परखना है। प्रोफेटिक लीडिंग्स को, जब आपको प्रोफेटिक लीडिंग्स मिल रही हैं तो आपको परखना है, आपको बहुत हरी अप नहीं होना है कि कुछ चीज़ें मन में आ रही थी या आपके हृदय में आ रहा था या आप कुछ देख रहे, होता ही है जब वर्शिप होती है, आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं, हालेलुया, या कुछ आवाज़ आती है। और मैंने कहा कि गॉडली रेलम में और स्पिरिचुअल रेलम में बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो आपको डिजर्न करना आना चाहिए ये वॉइस कौन सी है। हालेलुया। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली वॉक करते जा रहे हैं होली स्पिरिट के क्लोजीनेस में, आप समझ जाएंगे कि ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ पवित्र आत्मा की है, एंजल्स की है, या दुष्ट आत्माओं की है। कौन सी आवाज़ आपसे बात कर रही है? अब कुछ चीज़ें आ रही, जा उसको ये बोल, इसको ये बोल, उसको ये बोल, है ना, और तुरंत आपने जाके बोल दिया। हालेलुया। तो ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा डेंजर है। हालेलुया। तो जब आप लोगों को प्रोफेटिक लीडिंग मिलेगी, किसी भी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, तुरंत नहीं बोलना है, आपको प्रार्थना में बैठना है, कन्फर्मेशन लेना है। कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा? वर्ड ऑफ गॉड से। नए नियम के लोग पता है प्रचारकों को वर्ड ऑफ गॉड से, परमेश्वर के वचन से ही परखते थे। उनके पास पुराना नियम था, नया नियम तो था ही नहीं। अब ये प्रेरित लोग बहुत सारी चीज़ें बताते थे, प्रचारक बहुत सारी चीज़ें, तो अब ये जो प्रकाशनी लोग बता रहे, नई नई चीज़ें बता रहे, ये वचन से है कि नहीं, वो परखते थे। हालेलुया। परख के फिर उसे कंफर्मेशन देते थे, ऐसे रिसीव नहीं करते थे। हालेलुया। तो अगर आप प्रोफेटिक में मूव हो रहे हैं तो आपको परखना है। किसके द्वारा परखेंगे आप? पहला, आप प्रार्थना में बैठिए। दूसरा, आप कंफर्मेशन मांगिए। मे बी परमेश्वर आपको ड्रीम्स के थ्रू दे, विजन्स के थ्रू दे, या फिर परमेश्वर वचन के द्वारा बात करे। और सबसे बेस्ट जो है वर्ड ऑफ गॉड ही है, क्योंकि ये ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, यही भविष्यवाणी है। हालेलुया। अगर आपके अंदर किसी के लिए आ रहा है कि वचन के द्वारा परमेश्वर बात कर रहे हैं, हालेलुया, तो वो प्रोफेटिक लीडिंग ही है, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। हालेलुया।
तो वचन के द्वारा किसी के लिए कोई वचन आ रहा है, हालेलुया। जब मैं स्टार्टिंग में, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने हमारे एक स्टाफ को एक वचन दिया। वो बोली, दीदी मेरे मन में एक वचन आ रहा आपके लिए, ऐसा मेरे मन में बार बार आ रहा, पता नहीं क्यों, कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, हालेलुया। ये क्या है? ये प्रोफेटिक लीडिंग है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, हालेलुया। हम किसी को क्या कर रहे हैं? एडिफाई कर रहे हैं, किसी को हम प्रोफेटिक इंफॉर्मेशन दे रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे, उसके फेथ को हम बढ़ा रहे। मे बी वो किसी बातों के लेके, कई बातों को, चिंताओं को लेके वो लोग क्या हैं कि परेशान हैं, लेकिन जब हमने बोल दिया कि नहीं, प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो उसके लिए एक आशा बन जाएगी, उसका विश्वास क्या हो जाएगा? उसका फेथ बिल्डअप हो जाएगा, और वो क्या होंगे कि फेथ के रेलम में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रियो, हमें परखना है, और परख कैसे करना है कि प्रोफेटिक लीडिंग, पहला, आवाज़ किसकी है ये परखो, पवित्र आत्मा की है, दुष्ट आत्माओं की है, हालेलुया। वो कैसे पता चलेगा? परमेश्वर का आत्मा धीरे से बात करता है, 1 या 2 बार बात करता है, विस्पर करता है, बार बार नहीं बोलता। वो आपके हार्ट में बात करेगा, ये आपके थॉट्स में भी बात करेगा, हालेलुया। लेकिन वो वचन से बातें करेगा। जो दुष्ट आत्माएं, वो कैसे बात करती हैं? अलग अलग तरीकों से बात करती हैं, और बार बार आएगा, ऐसा कर कर कर, जा 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 जा, ऐसा कर, ऐसा बोल। थोड़ा शांत रहो, हालेलुया, नहीं बोलना है। तो सेकंड प्रोटोकॉल है कि जब आप प्रोफेटिक लीडिंग्स पा रहे हैं, उसे परखो, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सेकंड, आपको अगुओं से भी क्या करना, उसका कंफर्मेशन करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। क्योंकि अभी क्या है, आप बेबी बिलीवर है ना, बेबी प्रोफेट्स हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही, प्रोफेटिक कुछ कुछ लीडिंग्स मिल रही, अभी आप ग्रो नहीं हुए, उस डायमेंशन में नहीं गए। और कल मैंने प्रोफेटिक की डायमेंशंस भी बताए थे, आप उस लेवल में नहीं गए हैं। तो आपको क्या करना है? अपने अगुओं के पास जाना है, भले ही वो प्रोफेटिक में हो या नहीं। आपको बोलना है, पास्टर मुझे आज इस बहन के लिए, इस भाई के लिए लीडिंग आया। फिर वो प्रार्थना करेंगे, परखेंगे, वो बोलेंगे हाँ, आपने जो चीज़ें बोली थी, मेरे अंदर शांति है और ऐसा है, ठीक है, मैं उसको बोलूँगा, हालेलुया। या ठीक है, आप उसके लिए बोलो, हालेलुया। तो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे हैं प्रोफेटिक में हैं, आत्मिक बच्चे, हालेलुया। लेकिन जब वो कुछ चीज़ें देख रहे हैं स्पिरिचुअल रिलम में, या वो कुछ चीज़ें लीडिंग्स को पा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, हालेलुया, तो पहले वो मुझे बताते थे, दीदी मुझे उसके लिए ऐसा आ रहा था, ऐसा लगा। फिर मैं बोलती थी हाँ ये है, हालेलुया। मैंने इन लोगों को अच्छे से ट्रेन किया है, शार्प किया है, हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप प्रार्थना में बैठे वर्शिप करो और आपको सांप ही सांप दिख रहा है, सांप ही सांप, सरपेंट ही सरपेंट। ये कोई प्रोफेसी नहीं है। क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खुली तो आप आत्मिक जगत में सब कुछ देखेंगे। आप हेवनली एनकाउंटर्स में जाएंगे, एंजेलिक में जाएंगे, आप डीमंस को भी देखेंगे। ये कोई प्रोफेसी नहीं है। और आप बोल रहे सिस्टर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में सांप ही सांप, सांप ही सांप, आपके घर में सांप, आपके पेट में सांप, आपके यहाँ सांप, ये कोई प्रोफेटिक लीडिंग नहीं है। वो बेचारा डर जाएगा, हालेलुया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बहन के लिए प्रार्थना करूँ, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपके घर में मुझे अंधकार के बादल दिख रहे, और ऑलरेडी मैंने उसे कैंसिल भी कर दिया अथॉरिटी में। वो इतना डर रही, प्रेयर के बाद वो फ़ोन लगा, सिस्टर वो क्या था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कोई विपत्ति तो नहीं होने वाली सिस्टर। इतना फियर, हालेलुया। तो उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी तो देखो, जबकि वो बिलीवर है और अच्छी स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। हमने कैंसिल कर दिया, फिर भी वो बोल रही है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली सिस्टर, और अच्छे से प्रार्थना करके बताइए, कंफर्मेशन देके, हालेलुया। इवन मेरे बच्चे हैं, वो जाते हैं किसी के घर में, उनको लीडिंग होती है, वो क्लियरली देख लेते हैं डेथ की स्पिरिट काम कर रही है, लेकिन वो नहीं बताते, हालेलुया। इवन आपको परमेश्वर स्वप्न भी दिखा रहा है, कुछ भी लीडिंग दे रहा है, कोई निगेटिव, आप प्रार्थना में बैठिए, फास्ट करिए, उसे कैंसिल करिए, उस व्यक्ति को मत बताइए। बाद में मरने वाला तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा, समझ रहे? हाँ, कि मैंने सपना देखा कि आपको डेथ हो गया, वो पहले ही मर जाएगा, एक दिन पहले ही मर जाएगा। तो क्या करना है हमें? बहुत डिज़र्न करना है, बहुत रिकन्फर्मेशन कराना है अपने अगुओं से, डायरेक्टली नहीं बोलना है, उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल लेवल को भी देखना है, हमें प्रार्थना में रखना है, हमें वॉर करना है उसके अगेंस्ट। समझ रहे हैं आप लोग? आपको युद्ध लड़ना उसके अगेंस्ट, चेन प्रेयर्स करनी है, हालेलुया। तो ये हमारा पहला था कि प्रोफेसी कैसे करनी, दूसरा हमें उसे परखना है, तीसरा हमें हमारे अगुओं से भी कंफर्मेशन लेना है, हालेलुया।
कंफर्मेशन लेना है। मुझे पवित्र आत्मा ऐसा बता रहे हैं, मैं करूं या नहीं करूं। आप पूछिए, वो अगर सच में मैन ऑफ गॉड होंगे, होली स्पिरिट की लीडिंग में चलते होंगे, वो आपको बताएंगे। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। मैं भी पूछती हूँ, मेरे अगुओं से पूछती हूँ, प्रभु के दास लोगों से पूछती हूँ, तो मुझे अलग अलग आंसर मिले। एक मैन ऑफ गॉड ने बोला होली स्पिरिट जैसा बोलते हैं वैसा करो, और फिर वो बैठे ही हैं, अभी बैठे ही हैं। हालेलुया। आए हैं हमारे सीनियर पास्टर, आए हैं। हालेलुया। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रोफेटिक में कैसे मूव होना है, कितनी प्रोफेटिक लीडिंग्स को चर्च के लेवल पे देनी है पब्लिकली, किन प्रोफेसीज को प्रोफेटिक लीडिंग को पर्सनली देनी है, किन को नहीं देनी है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये चीज़ें सिखाई गई, मुझे भी बहुत करेक्शंस मिले हैं, तब मैं इसमें बड़ी हूँ, तब मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ऐसे ही नहीं, हमने करेक्शंस को लिया है, तब हम लोग क्या किए, उन्नति किए इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को परखना है, आप लोगों को सेकंड कंफर्मेशन की भी ज़रूरत है। चर्च लेवल पे, पब्लिक लेवल पे तब तक नहीं बोलना जब तक आपको आपके अथॉरिटीज़ परमिट नहीं करते। जब उनको पता चल जाएगा ना ये प्रोफेटिक में मूव होते हैं, आत्मा के द्वारा सही बातों को बोलते हैं, वो आपको परमिट करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे प्रोफेटिक लीडिंग मिल रही तो अब मैं चर्च में खड़ा होकर ले धन 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 शूट कर रहे हैं, एक एक को इसको ये मन फिराओ, तुम ये नहीं है प्रियो, ये नहीं है। वी आर गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। हम यीशु मसीह के क्या हैं, हम एम्बेसडर हैं, हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह के कार्य करने का एक तरीका था, उनकी खामोशी भी लोगों से बात करती थी। हालेलुया। उनकी प्रेजेंस भी लोगों से बातें करती थी। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी काम हो जाएगा। हालेलुया। कई प्रोफिट्स ऐसे देख लेते, लोग हील हो जाते हैं। हालेलुया, हील हो जाते हैं। सिर्फ वो एंटर किए और किसी से मिले, वो अपने आप ही रोने लगता है और अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है। तो जरूरी नहीं हर चीज़ें बोली ही जाएं। हालेलुया। तो ये हमारा थर्ड था। फोर्थ हम प्रोटोकॉल देखेंगे प्रोफेटिक में, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। इसमें ये है कि अगर आपको कोई प्रकाशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली लोगों को क्या करें, बताएं, डायरेक्टली बताएं। कुछ बातें हमें रखना पड़ता है। पौलुस ने क्या कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो न जाने देह सहित न जाने देह रहित आत्मा में दूसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने ऐसी ऐसी बातों को देखा जिनका बताना भी उचित नहीं है। तो ज़रूरी नहीं आप जो चीज़ें देख रहे हर वो बात बता दी जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्टेज में हैं, आप प्रोफेटिक लीडिंग में हैं, किसी के लिए कंफर्म लीडिंग मिल रही है, आप बोलिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिले जो मे बी आपके लिए हो या मे बी फ्यूचर टाइमिंग के लिए हो, फ्यूचर मिनिस्ट्री के लिए हो। हर चीज़ें नहीं बताना, हर प्रकाशन को नहीं बताना है, डायरेक्टली जाके नहीं बताना है, उसे हमें परमेश्वर के हाथ में रखना है। हालेलुया। हर चीज़ें नहीं शेयर करनी है कि जल्दी जल्दी हुए और सबको बता दिया। उसे हमें क्या करना, हरी अप नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। हर चीज़ का एक टाइमिंग है, उठने का भी एक समय है, गिरने का भी एक समय है। बाइबल बोलती है जन्म का भी एक समय है, मृत्यु का भी एक समय है। वेट करिए, वेट करिए। पता है यूसुफ क्यों अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया? वो ड्रीमर था। हालेलुया। वो स्वप्नदर्शी था और वो प्रोफेटिक ड्रीम्स को देखता था। वो क्या करता था, देखा तुरंत जाके अपने भाई लोग को बता दिया। आपको परमेश्वर कोई प्रकाशन दे रहे सबको मत बताइए। हो सकता है वो दर्शन के द्वारा हो, स्वप्न के द्वारा हो, या डायरेक्ट भी परमेश्वर आपको दिखा रहे या आपको आवाज़ सुनाई दे, डायरेक्ट मत बताइए। हालेलुया। तो क्या होंगे, आप ठोकर खाएंगे। वो आपके कॉलिंग को, आपके दर्शन को बुझा सकते हैं। तो यूसुफ ने क्या किया, प्रकाशन को पाया, मेरे साथ ऐसा होगा, मैं ऐसा देखा कि अनाज है जो मैं हूँ, तुम लोग को सब मेरे सामने बाउ डाउन कर रहे, दंडवत कर रहे हो। तो क्या हुआ, ठोकर खाया। प्रकाशनों को शेयर नहीं करना है, हर प्रकाशन को नहीं। पौलुस ने नहीं किया, लेकिन आगे देखिए एंड में जाके यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के प्रेरित यूहन्ना ने शेयर किया है, क्योंकि उसे परमिट किया गया है कि तू जा, बता, इसको लिख दे, लोगों को बता, इन कलीसियाओं को ये बता। उसे परमिट किया गया तो उसने लिख दिया और उसने बताया। लेकिन पौलुस ने बहुत सारी बातों को नहीं बताया। तो मैं भी, जब आप प्रोफेटिक में जाते हैं, आप बहुत विजन्स में फ्लो होंगे, बहुत 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 ड्रीम्स में फ्लो होंगे, लेकिन हर ड्रीम दूसरों को नहीं बताना है।
हर विजन दूसरों को नहीं बताना है। जब भी आप प्रोफेटिक लीडिंग पाते हैं तो आपको क्या करना है प्रियो, प्रोफेटिक एक्शन करना है। और प्रोफेटिक एक्शन वो होता है कि आपको प्रार्थना में बैठना है, राइट टाइमिंग का वेट करना है, राइट सीजन का वेट करना है। ये नहीं कि आप हरी अप में गए और सबको बता दिया कि परमेश्वर मुझे ये देने जा रहा है, मुझे वो करने जा रहा है। वहाँ आपका दर्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम से उसको शेयर नहीं करना है, ठीक है। हमें हमारी ज़बान को कंट्रोल करना है। याकूब क्या बोलता है कि इस पे लगाम लगाओ। घोड़े को भी लगाम के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी गति को, उसकी दिशा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ऐसे ही हमें भी प्रोफेटिक में लगाम की ज़रूरत है, कंट्रोल की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल कंट्रोल की। तो हमारे टंग पे एकदम से हमें कुछ चीज़ें नहीं बतानी कई लोगों को, ठीक है। क्योंकि मैंने ये गलती करी, जब मुझे यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ मेरे सेलिब्रेशन के दिन, मैंने जाके मेरे एक फ्रेंड को बताया कि मैंने यीशु मसीह को देखा, ऐसा ऐसा हुआ। वो अविश्वासी था, उसने क्या बोला, अरे कोई दुष्ट आत्मा देखा होगा, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारे ऊपर कुछ मैनिपुलेशन किया, कुछ ब्लैक मैजिक किया, तुमको हिप्नोटाइज। मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे चूंकि जिस दिन मेरा एनकाउंटर हुआ मैं पवित्र आत्मा से भर चुकी थी। जैसे पौलुस का इनकाउंटर हुआ जीसस से, वो ऑलरेडी क्या हुआ था, उन चीज़ों को समझ चुका था। तभी तो वो क्या कर रहा, फास्ट कर रहा, और वो देख रहा कि अनन्या नाम का याजक मुझे आ रहा, मुझे छू रहा है और मुझे क्या कर रहा, डिलीवर कर रहा है। वो क्या देख रहा है, विजन्स देख रहा है। तो ऑलरेडी वो क्या है, स्पिरिचुअल रिलम में आ चुका था। तो मेरा भी ऐसा था, मैं समझ गई थी नहीं, जो मैंने देखा वो परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर है। और मैं चुप हो गई। मैंने एक बार बता के एक व्यक्ति को गलती करी, फिर 1 साल तक मैं चुप रही, मैं म्यूट हो गई, मैंने किसी को नहीं बताया। और जब राइट टाइम आया, राइट सीजन आया, तब परमेश्वर ने मेरा मुंह खोला एज ए विटनेस कि अब तू गवाही दे। क्योंकि मैं धीरे धीरे विश्वास में बढ़ गई थी। हालेलुया, बढ़ गई थी। मुझे श्योर हो गया था यीशु ही परमेश्वर है और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही हूँ। हालेलुया। तो इसलिए अपने प्रकाशनों को, अपने दर्शनों को, अपनी सेवकाई की बातों को, हालेलुया, आप प्रार्थना में रखिए, परमेश्वर के हाथों में रखिए, अपने अगुओं से शेयर करिए। जो विश्वास योग्य, जो आत्मा की अगुवाई में चलने वाले सेवक है, उनके साथ मिलकर आप इंटरसेशन कर सकते हैं। हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आपके लिए क्या करेंगे, एक गड़बड़ी का भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हर प्रकाशन को शेयर नहीं करना है। हर वो चीज़ें जो आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसे स्पीक आउट ही करना है, ठीक है। 5th प्रोटोकॉल जो है, कभी भी अपने आप को दूसरे लोगों से शेयर, कंपैरिजन नहीं करना है। घर में होता है ना कंपैरिजन, पेरेंट्स करते चिल्ड्रंस के बीच में। हालेलुया, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, बच्चे भी एक दूसरे से करते। स्पिरिचुअल रेलम में ऐसा नहीं करना। हालेलुया, कभी नहीं। मैंने पता है पास्टर्स को भी सुना है, वो बोलते वो पास्टर आत्मा में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, उधर मत जाना। फिर मैं पूछती हूँ, परमेश्वर ये कौन सी आवाज़ थी? ये होली स्पिरिट की आवाज़ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक डरवैया उसका भक्त है, उसकी दृष्टि में समान है। कई पास्टर बोलते हैं वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। आप समझिए, हालेलुया, इन चीज़ों को आप समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हम कैसे, हमें दूसरों के लिए भी कंपैरिजन नहीं करना स्पिरिचुअल अथॉरिटी में, स्पिरिचुअल रैंकिंग में। दूसरा, हमें खुद को भी कंपेयर नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, हमारे रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में बहुत सारे प्रोफेटिस्ट हैं। हालेलुया, सबका वे ऑफ फ्लोइंग अलग है। जैसे मेरा है, मैं प्रोफेटिक में भी मूव होती हूँ, मैं प्रोफेटिक प्रेयर वैरियर भी हूँ, मैं प्रोफेटिक वर्शिपर भी हूँ, मुझे परमेश्वर प्रोफेटिक सॉन्ग्स देते हैं, मैं इंटरसेसर भी हूँ। इवन परमेश्वर ने मुझे एज ए वॉचर भी रखा है, क्योंकि मैं देखती हूँ स्पिरिचुअल रिलम में क्या हो रहा है। मैं दर्शी भी हूँ, समझ रहे हैं आप। हम देखते भी हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं। हालेलुया, अलग अलग है, लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं, हालेलुया, वो सिर्फ प्रोफेटिक वैरियर है, उनका अलग एक क्या डायमेंशन है। जब वो प्रोफेटिक में होते तो वो ये बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, एग्जैक्ट बताते हैं।
जैसे मेरे चेला है भी निकिता है, वो क्या होगी, वो जब भी आंख बंद करेगी उसे ये स्पिरिट वो स्पिरिट, उसने भी पिछले दिनों एक बहन के लिए, वो एक बहन के साथ इंटरसेशन कर रही, उसने उनकी सिस्टर इन लॉ के बारे में क्लियर प्रोफेटिक लीडिंग दी कि आपकी सिस्टर इन लॉ का ये नाम है, उनके लाइफ में ये स्पिरिट काम कर रही, क्लियर क्लियर। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेटिक वैरियर है। तो जो प्रोफेटिक वैरियर होते हैं वो ये देखते हैं कि कौन से स्पिरिट काम कर रही है, क्या अटैक हो रहे हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। हालेलुया। वो उस लेवल का काम करते हैं, वो एक योद्धा के जैसे, एक सैनिक के जैसे वो लड़ते हैं प्रोफेटिक रेलम में। कुछ लोग क्या होते हैं, प्रोफेटिक वर्शिपर होते हैं, बहुत सारे थे पुराने नियम में। कुछ लोग क्या होते हैं, प्रोफेटिक प्रेयर वैरियर होते हैं, जैसे कि हन्ना थी नए नियम में। हालेलुया, वो एक भविष्यवक्तिन थी, ठीक है। फिर ऐसे ही अलग अलग होते। तो देखिए प्रोफेटिक रेलम में भी अलग अलग प्रोफेटिक होते। कुछ लोग होते मोबाइल नंबर बता देंगे, अकाउंट नंबर बता दें, आपके घर का पता, आपका पता, आपके दादा परदादा सब बता देंगे। तो आप ये मत सोचिए अरे वो नाम बता देता है, पता बता देता है, आपका घर ऐसा दिख रहा सिस्टर, मुझे मैं तो बता ही नहीं पाता। तो आपने क्या किया, उस स्पिरिट को बुझा दिया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीयंस 5 का जब आप पढ़ेंगे 19-20, वहाँ ये लिखा आत्मा को मत बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। अरे कुछ तो मिल रहा है ना, दूसरों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब यिर्मयाह की आत्मिक आंखें खुल गई और परमेश्वर का आत्मा पूछा कि तू क्या देखता है, पता उसे क्या दिखाया, बादाम की एक टहनी, छोटी सी कली, इतना ही देखा वो। तो क्या परमेश्वर उसको बोला है तू गॉडली रेलम में, हेवनली रेलम में तुझे बादाम दिख रहा है, तुझे मैं नहीं दिख रहा? परमेश्वर ऐसा नहीं बोला। जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसका स्पिरिचुअल एनकाउंटर हुआ यिर्मयाह का, परमेश्वर पूछ रहा कि तुझे क्या दिखता है, क्योंकि वो क्या था, यूथ था, बालक ही था। हालेलुया। उसे एक बादाम की टहनी दिखी, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने उसे डिस्करेज नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे बढ़ा, फिर बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखी। तो ऐसे आपके साथ होगा जब आप प्रोफेटिक में मूव हो रहे। कभी आपको एक रेमा वर्ड मिलेगा, कभी सिर्फ एक नाम, वो कौन व्यक्ति नहीं मालूम, क्या जाता है प्रार्थना कर दो, क्या जाता है उस नाम को लेके आप प्रार्थना कर दिए। मैं आपको अन्नी की गवाही बताऊं, जो प्रभु की दासी हैं, वो एक दिन टंग्स में प्रेयर करी, परमेश्वर ने उनको एक नाम दिया और अजीब सा नाम। फिर वो प्रार्थना करी, नेक्स्ट डे उनके चर्च में उसी नाम का एक व्यक्ति आया और बाद में उसने बताया कि वो भीख मांगता था, वो बहुत दरिद्रता में था और वो सुसाइड करने जाता। सेम टाइम जब वो अपने एक दिन पहले अपने घर में प्रेयर कर रही थी टंग्स में, तो बोले मैं मरना चाहता था, लेकिन कोई आया, किसी ने मुझे बोला कि आप उधर चर्च लगता उधर जाओ और वहाँ प्रार्थना कराओ तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो उनका फेथ कितना बढ़ गया कि जब मैं टंग्स में प्रेयर करती मुझे एक नाम मिला था, सिर्फ एक नाम, इवन उसके बारे में पता भी नहीं, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रेयर करना ये भी नहीं, एक नाम। हालेलुया। तो आप सेल्फ मोटिवेटर भी हो सकते हैं, सेल्फ डीमोटिवेटर भी हो सकते हैं। आप अपने आप के लिए उन्नति का कारण भी हो सकते हैं, या आप अपने लिए अवनति का भी कारण हो सकते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रोफेटिक में आ रहे हैं, आपको विजन्स दिखने लगे, ड्रीम्स दिख रहे, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, आप लोग को देखना चालू किए ना, आवाज़ आ रही ना, थोड़ा थोड़ा सुन रहे। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑडिबल वॉइस सुने। हालेलुया। मैं शुरू में कई लोग की गवाही, परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया, ये बताया, आवाज़ सुनाई दी। हालेलुया। कि ये आवाज़ आई, ऑडिबल वॉइस सुना। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर होल स्पिरिट वो डायरेक्ट बात करता था। तो पहले मैं सोचती थी होना चाहिए, फिर मैंने बोला नहीं भी है तो क्या है, होल स्पिरिट अंदर है। लेकिन चूंकि बाइबल में जैसा है वैसा ही तो मेरे साथ होगा, परमेश्वर ने उस एक्सपीरियंस को दिया। हालेलुया। बट हमें कंपेयर नहीं करना, हो उसको ऑडिबल वॉइस में बात किया, मेरे को नहीं किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रियो, सबका अलग अलग स्पिरिचुअल रैंकिंग है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, सबका स्पिरिचुअल वॉक है। पता है जब एक बार मूसा से क्या करने लगी, उसकी बहन आके लड़ने लगी, कुड़कुड़ाने लगी, तो मूसा और हारून दोनों को परमेश्वर ने बुलाया और बोला सुनो, पूरी पृथ्वी में जितने भी भविष्यवक्ता हैं उनसे ना मैं इनडायरेक्टली बात करता हूँ, क्योंकि मूसा ने मैरिज कर ली थी। तो उस पर वो दोषारोपण कर रहे हैं, ये क्या भविष्यवक्ता है, इससे ज़्यादा धर्मी हम बहुत राइटियस, हम बहुत पवित्र हैं, क्या यही है बस, इसी से परमेश्वर बात करता है? हाँ, सीनियर बन के बैठा है।
और इसने तो शादी कर ली है, बहुत सारी चीज़ें, हमसे नहीं बात करता, हम भी प्रोफेट हैं। और वो मूव होते थे प्रोफेटिक में, वो सही बोल रहे थे। परमेश्वर ने बुलाया, खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ चर्च के बाहर। और पता क्या बोला, जितने भविष्यवक्ता हैं पृथ्वी पे, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं इनडायरेक्टली बात करता हूँ। हालेलुया। स्वप्न से, दर्शन से। हालेलुया। मेरा दास मूसा मेरी उपस्थिति में रहता है। हालेलुया। मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूँ। आमेन। समझ रहे हैं? फेस टू फेस। वो डिपेंड करता है परमेश्वर के अनुग्रह पे। हालेलुया। कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर कितना है, आपकी कॉलिंग का क्या लेवल है, आपका स्पिरिचुअल वॉक क्या है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर के वचन का कितना प्रकाशन है, वो डिसाइड करेगा परमेश्वर के साथ आपकी संगति। अब जो हनोक था, वो परमेश्वर के साथ चलता गया उठा लिया गया, लोप हो गया। क्या सब उठा लिए गए क्या? हालेलुया। वो प्रोफेट था, वो उठा लिया गया। एलिया जो था, अग्निमय रथों में उठा लिया गया। उसका चेला उठाया गया क्या? नहीं, मारा और गाड़ा गया। हालेलुया। जबकि उसने उससे डबल काम किए। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। स्पिरिचुअल रैंकिंग में, मैं सिर्फ प्रोफेटिक का बात नहीं करी हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में कभी भी एक दूसरे से कंपेयर मत करो, अपने आप को दूसरों से कमतर मत जानो। आपसे बात कर रहा परमेश्वर, सिस्टर स्वाति, ठीक है? कभी भी परमेश्वर के बच्चे होने के नाते अपने आप को किसी से दूसरे से कम मत जानना। मैं क्यों आज यहाँ प्रचार कर रही हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे ये बात शुरू से पता थी, मैं परमेश्वर की बेटी में हूँ। मैं किस बैकग्राउंड से आई, मेरा पर्सनल लाइफ कैसा था। हालेलुया। मेरा स्पिरिचुअल वॉक कैसा है, मैं वचन में कितनी निपुण हूँ, कितनी पक्की हूँ, वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए उसका अनुग्रह ही काफ़ी है। पौलुस बोलता है, मैं प्रेरित नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेरितों में भी बड़ा प्रेरित हूँ। वैसे तो मैं छोटा हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रकाशन मुझे मिले, उनसे ज़्यादा एनकाउंटर मुझे मिले। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के सिद्ध करता यीशु की ओर देखता था, प्रेरितों की ओर नहीं, कि परमेश्वर इन प्रेरितों से क्या क्या काम करा रहा है, ये कैसे मुंह होते हैं। वो प्रेरितों के साथ तो रहा ही नहीं, यीशु के साथ तो ट्रेनिंग ली ही नहीं उसने कभी भी अपना कंपैरिजन प्रेरितों से नहीं किया। वो कहता है, मैं प्रेरितों में सबसे पीछे आया, सबसे छोटा, लेकिन मैं उनसे कम नहीं हूँ। हालेलुया। वो ये गवाही तब बोलता जब वो आत्मा में सयाना हो गया और अपने ऑफिस को, अपोस्टोलिक ऑफिस को डिक्लेयर कर रहा कि मैं भी प्रेरित हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में उन चिन्हों को, उन चमत्कारों को, उन अद्भुत कार्यों को, हर एक चीज़ों को किया है, उन प्रकाशनों को मुझे दिया है। हालेलुया। उन डॉक्ट्रिन्स को मुझे परमेश्वर ने दिया है। तब वो बोला। लेकिन स्टार्टिंग में वो कंपेयर किया क्या? नहीं किया। लोग उसे डिस्क्रिमिनेट करते थे, लोग उसे रिजेक्ट करते थे, लोग उसे पहले की दृष्टि में देखते थे। यीशु को भी तो ऐसे ही देखते थे, ये बढ़ई के बेटा यीशु, ये हमको क्या बताएगा, ये क्या कोई भविष्यवक्ता है, ये कब बन गया बढ़ई के बेटा। तो मैंने बताया था ना, क्यों प्रोफेटिक मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है, इनसाइड द ऑफिस और आउटसाइड। आउटसाइड क्या, लोग ही तुमको रिजेक्ट कर देंगे। हालेलुया। इनसाइड क्या, आप खुद ही क्या कर रहे, कंपेयर कर रहे एक दूसरे से, रिजेक्ट कर रहे। अब जैसे मेरी फ्रेंड बैठी पास्टर रेनू, उनका अलग है प्रोफेटिक एनकाउंटर, उनका प्रोफेटिक जो लीडिंग है वो अलग है। परमेश्वर उनको दम देता, ज़्यादातर वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। वो खुद ही आज बैठी थी प्रोफेट के साथ मेरे साथ, वो ये बोल रही हैं कि मुझे इतना इतना बस बताता है, मुझे परमेश्वर ये बताता है कोई है जिसके यहाँ दर्द हो रहा है, खड़े हो जाओ। फिर वो खड़ा हो जाता है और ऐसे ही रहता है। फिर मैं प्रेयर करती, क्यों? क्योंकि वो माइटी डिलीवरर है, उनकी मिनिस्ट्री ही हीलिंग डिलीवरेंस की है। तो उन्हें प्रोफेटिक लीडिंग कैसे मिलती है? कोई है जिसके छाती में दर्द हो रहा है, लेकिन अब वो ये बोले, ये प्रॉफिट कैसे धन 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 नॉन स्टॉप 1 घंटा प्रोफेसी दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता दिया, मैं क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी कॉलिंग पे, आपके गिफ्ट्स पे, परमेश्वर की ग्रेस पे, कि उसका ग्रेस आपके ऊपर कितना है। सबका प्रोफेटिक डेमोन्स्ट्रेशन डिफरेंट है। मैं आप लोगों को बताऊं, एक दिन हम टेस्ट कर रहे हैं, मैं और महिमा हम इंटरसेशन कर रहे हैं, हम टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं। मैं बोली मैं टंग्स में प्रेयर करूंगी, आप इंटरप्रिटेशन करो। वो लिखते गई, मैं आपको बताऊं, और जब उसने किया तो मैं लिखती गई। तो जब हमने देखा पढ़ा तो क्या था, उसका टंग्स पता है प्रेजिंग वर्शिप के वर्ड्स थे। हालेलुया। क्योंकि वो वर्शिपर है।
तो वो जो टंग्स बोल रही थी वो प्रेजिंग वर्शिप और परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के चरित्र को और परमेश्वर की महिमा को बोल रही थी टंग्स में। और जो मेरा था वो वॉरफेयर वाला था और वो अलग था, किंगडम से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड, कि परमेश्वर के आगे की ये प्लान है। तो उसने उनको लिखते कि ऐसा है। तो हमारा अलग है, वे ऑफ ऑपरेशन अलग है। सब डॉक्टर हैं लेकिन सब स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, समझ गए? यही बोल रही थी। आपने अगर MBBS या पीजी आपने मेडिसिन में किया, आप सर्जन नहीं बन सकते। अभी एक केस आया ना, एक भाई यूट्यूब में देख के खुद का ऑपरेशन कर लिया पेट का, और बाद में जब पेन बढ़ गया और वो अनकंट्रोल रहा, स्थिति बिगड़ गई, तो फिर लेके गए। यूट्यूब में देख के वो इंस्ट्रूमेंट ले, खुद ही चीरा फाड़ कर लिया। हालेलुया। ऐसे नहीं बनना। परमेश्वर की सेवकाई मजाक नहीं है। अपनी कॉलिंग को समझो, अपने गिफ्ट्स को समझो। और अगर प्रोफेटिक में आप मूव हो रहे हैं, हालेलुया, या कोई और व्यक्ति मूव हो रहा, तो डिजर्न करना सीखो, परखना सीखो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर आत्मा की प्रतीति मत करो, बट परखो, बुझाओ भी मत। हालेलुया। और कंपैरिजन मत करो, ये इतना कैसे फ्लो होता है, मैं क्यों नहीं होता हूँ। हालेलुया। इतने जल्दी, इतना छोटा, और मैं इतने साल से पास्टर, या मैं इतने साल से प्रार्थना योद्धा। ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु का अनुग्रह किसके ऊपर हुआ? हालेलुया। शमूएल बालक ही था, तभी से वो प्रोफेसी में आ गया। एली के पुत्र नहीं आ पाए। हालेलुया। वो ग्रेस है, ग्रेस है परमेश्वर का। हालेलुया। तो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना। हालेलुया। अगर आपको एक प्रोफेटिक लीडिंग में मिल रही, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, अनलॉक हो गया है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट बन गए, बट इसका मतलब ये कि अब आपको वो एक्सेस मिल गया, वो चाबी मिल गई। अब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके मूव को समझ सकते हैं, उसके मूड को समझ सकते हैं, उसके प्लान को समझ सकते हैं। आगे बढ़ना है या रुकना, आप ये समझ सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी बात के लिए आपको किसी से जाके काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझने लगेंगे, प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन को समझने लगेंगे। ये है। और लास्ट जो है, बी ए ब्रांड। कपड़े ब्रांडेड पहनते हो? कितने लोग? कितने लोग? भाई लोग तो होते ही, भाई लोग नहीं उठा रहे हैं हाथ। ये कंपनी यही वाला पैंट पहनते हैं, मोबाइल यही वाला यूज करते हैं ना। इवन बहने कॉस्मेटिक है कि नहीं? लैक्मे, गार्नियर, क्या है, मामा है ना, मामा अर्थ, वही ना, सही बोला ना मैंने? हाँ। तो ब्रांड क्यों? क्यों मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ? मैं क्यों? वो ट्रस्टफुल है, उसकी एक पहचान है, उसका क्या एक स्पेसिफिक फीचर है। जो बात उसमें है वो चीज़ दूसरों में नहीं है। एक ब्रांड बनो आप, एक पहचान जियो। तो ऐसे जियो कि हम यूनिक है, और आप सब यूनिक है। हालेलुया। आप सब यूनिक है। मसीह में वैसे सब एक हैं, एक समान है, बट यूनिक है। मैं भी, आप प्रोफेटिक वर्शिपर हूँ, आप वर्शिप करते करते प्रोफेटिक लीडिंग को दे रहे हैं चर्च में। हालेलुया। गीतों के माध्यम से, जैसे मेरी बेटियां देती हैं। एक दिन एक बेटी गा रही है, मैं भी प्रोफेटिक सॉन्ग्स गाती हूँ, वो गा रही है, गाते गाते बोली, दीदी ये सॉन्ग तो आपके लिए प्रोफेटिक, ये प्रोफेटिक सॉन्ग आपके लिए मुझे होली स्पिरिट बोल रहे हैं कि रेमा में अब हम क्या करने वाले, ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, अब सारे दर्शन सच होने वाले। वो आत्मा में बोलना जो चालू करी नॉन स्टॉप बोल रही है। तो कुछ लोग वर्शिप के थ्रू क्या करते हैं, प्रोफेटिक लीडिंग्स देते हैं। कुछ लोग प्रेयर वैरियर होते हैं, प्रेयर इंटरसेशन करके कुछ लीडिंग्स को देते हैं। कुछ लोग प्रेयर वैरियर होते हैं। हालेलुया। अलग अलग तरह के हैं। तो एक ब्रांड बनिए। कभी भी अपने आप को सेट मत करना एक बेंचमार्क पे कि मैं ऐसा बनूंगा, मेरी सेवकाई ऐसी, मैं ऐसे मुंह होऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। कई लोग बोलते हैं मैं काउंसलिंग करती हूँ, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। हालेलुया। प्रेयर लाइफ है ही नहीं, वर्ड ऑफ गॉड है ही नहीं, सबमिशन में है ही नहीं अगुओं के। हालेलुया। बोलते बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करनी है सिस्टर, बहुत 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 पावरफुल मिनिस्ट्री करनी है। हालेलुया। अच्छी बात है, ये आपका विश्वास है,
ये आपका विश्वास है। बट प्रभु से तो समझ लो करना क्या है, आपके लिए क्या असाइनमेंट रखा है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने एक असाइनमेंट दिया। हालेलुया। लेकिन मूसा याजक नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक अलग असाइनमेंट दिया, उसके भाई को दूसरा असाइनमेंट दिया। अगर सब प्रॉफिट ही बन गए तो दूसरी भी तो सेवकाई है। अगर मेजर कॉलिंग है तो माइनर भी तो कॉलिंग है। सब प्रॉफिट ही बन गए, भविष्यवाणियां ही कर रहे हैं। हालेलुया। तो सुसमाचार सुनाने कौन जाएगा? हालेलुया। सेवा टहल कौन करेगा? हालेलुया। तो इसलिए आप जो हैं जहां हैं आप खुश रहिए, आप बाइबल को पढ़िए और आप इसे बोलना चालू करिए। आप अपने लिए भविष्यवक्ता हैं, आप यूनिक मटेरियल हैं। आप अपनी लाइफ के लिए क्या है? ब्रांड है। आप विश्वास से बोलते जाइए, आप खुद के लिए भविष्यवक्ता, आप अपने परिवार के लिए भविष्यवक्ता, बस इनफ है। लेकिन आप प्रोफेटिक में भी हैं तो एक यूनिक होना चाहिए। हालेलुया। मैं पता है मैं क्या प्रार्थना कर रही थी इस सेमिनार के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमें ऑलरेडी परमेश्वर 3 महीने से प्रोफेटिक लीडिंग दे रहा था। इसमें से 50% लोग हमारी मिनिस्ट्री के, मेरे चेले हैं, मेरे नहीं, यीशु मसीह के। प्रभु ने दिया है फ्रूट्स। हालेलुया। इतनी लीडिंग्स दी प्रभु ने, ये होने वाला है, वो होने वाला, वो होने, सब पता था। मुझे कुछ लीडिंग नहीं दे रहा था, थोड़ा बहुत दिया। मैंने पता है क्या प्रार्थना किया प्रभु से? मैंने कोई कंपेयर नहीं किया, प्रभु ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, प्रोफेटिक स्कूल है, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा इनकाउंटर हो जाए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला, प्रभु मैं होली स्पिरिट आपके यूनिक फ्लो को देखना चाहती हूँ, एक न्यू मूव को। हालेलुया। एक न्यू मूव, एक न्यू एनकाउंटर। हालेलुया। जो बातें किसी ने देखी नहीं, किसी ने सुनी नहीं, किसी के चित्त में नहीं समाई, वो तू मेरे जीवन में कर यीशु मसीह। हालेलुया। जरूरी नहीं कि एलिया रेन मेकर था, बारिश लाता था तो हम भी बारिश हो बारिश हो बारिश हो, बस बारिश होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जरूरी नहीं एलिया फायर को लाता था तो हम भी फायर 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 ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एलिशा ने क्या बारिश गिरा है क्या? नहीं। एलिशा ने कभी रेन को लेके आया सुना? नहीं। एलिशा कैसा भविष्यवक्ता था मैं आपको बताऊं? वो अपने घर में बैठ के, जो उसका शत्रु राजा था, वो अपने गुप्त कोठरी में, सीक्रेट रूम में, हालेलुया, अपने मंत्री से क्या बोलता था घर में बैठ के सुनता था। तो बड़ा कौन हुआ? वो वॉचर था अपने नेशन के लिए। ऐसे प्रॉफिट चाहिए। हालेलुया। यूनिक बनो, ब्रांडेड बनो, कॉपी मत करो। वो नाम बता रहा, वो पता, मैं कभी कॉपी नहीं करी। परमेश्वर मुझे भी बताता है नाम, बट मैं नहीं बोलती परमेश्वर मुझे नाम बताओ, पता बताओ, ये बताओ, अकाउंट डिटेल्स बताओ, इसके मैं कभी कुछ नहीं बोलती प्रियो। सच में मैं बोल रही हूँ। मैं प्रभु की उपस्थिति में रहती हूँ, बस मैं वर्शिप करती हूँ और मैं देखते रहती हूँ क्या चल रहा है स्पिरिचुअल रियलम में, और जो चीज़ें मैं देखती हूँ वही मैं बोलती हूँ, या मैं कुछ चीज़ें सुनती हूँ मैं वही, जितना हमें दिया जाता हम उतना ही डिलीवर करते हैं, उतना ही मैसेज लोगों को हम बताते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालेलुया। बट बनना है तो यूनिक बनो और वॉचर। फॉर एग्जाम्पल, हालेलुया, मेरे घर में एक दिन आग लग गई। मैंने किचन में एक पॉट में तेल रखा पूड़ी बनाने के लिए, फिर मुझे याद आया बच्चे के लिए ये सामान लाना, साइड में दुकान थी, जब तक तेल गर्म होगा मैं लेके आ जाती हूँ। मैं लेके आई और मैं भूल गई कि मुझे पूड़ी बनाना है, क्योंकि बच्चे के वैन का टाइमिंग था। तो मैं उसके ना बैग ये वो बच्चे को रेडी, मैं भूल गई। और एकदम से मेरी किराएदार उसी टाइम पे और बोली आग लग गई, आग। बोली आग, सच में किचन में आग। और मेरा बेटा तो डर के बाहर ही भाग गया, और छोटा है ना। मैं क्या करूँ, मैं प्रार्थना करने लगी, जैसे तैसे मैंने पहले गैस ऑफ किया और उसको मैं बुझा रही हूँ, नहीं हो रहा, तो उन्होंने, आंटी ने बोला कोई बड़ा सा बर्तन रख दो। अब मैं कपड़े से बुझा रही हूँ, बुझ ही नहीं रही, पूरी फ्लेम ही फ्लेम किचन में। मैंने एक बड़ा सा थाली रख दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा स्कूल चला गया और मैं सोच में पड़ गई, प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मेरे घर में ही आग लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। इवन एट द टाइम ऑफ फायर आई वॉज देयर। समझे आप मैं क्या बोल रही हूँ? मेरी उपस्थिति में मेरे घर में आग कैसे लग सकती है? ये होती है प्रोफेटिक डायमेंशन। हालेलुया। एलिया क्या बोलता है, यहोवा ने इस बात को मुझसे कैसे छुपा कर रखा? जब वो स्त्री का क्या हो गया, बेटा मर गया, यहोवा ने इस बात को मुझसे कैसे छिपा कर रखा? अरे मुझे पता है, क्योंकि ये लोग उपस्थिति में रहते थे परमेश्वर की, परमेश्वर की संगति में ऑल टाइम स्पिरिट की प्रेजेंस में रहते थे।
और वो बोल रहा है मैंने ही बेबी ब्लेसिंग दिया, मेरी ही प्रोफेटिक प्रेयर से बेबी ब्लेसिंग हुआ, और वो बच्चा मर गया, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो उसका स्पिरिचुअल फादर हो गया ना, एक तरह से देखा जाए तो। हालेलुया। तो यहोवा ने इस बात को मुझसे कैसे छुपा के रखा? ये होना चाहिए। आप प्रोफेटिक में आपके घर में सडन कुछ हो गया और आपको ही नहीं पता है। हालेलुया। तो इट मीन्स बस आप ये डिजायर कर रहे हैं, मोबाइल, नाम, पता, ये वो, आप ये नहीं डिजायर कर रहे हैं कि आप एक वॉचर रहे अपने घर के लिए। एलिशा क्या था? ब्रांड था, ब्रांड। हालेलुया। गेहजी आके क्या बोलता? प्रभु 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 प्रभु, देखो हमारे शत्रु हम पे चढ़ रहे हैं, अब तो हम नाश हो गए। एलिशा क्या बोलता है? हे पिता, इसकी आंखें खोल दे, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। जैसे प्रार्थना किया तो वो भी देखने लगा, और अग्नि में क्या है? रथ और घोड़ों का क्या है? बाड़ा है। ये गेहजी देखा क्या? नहीं ना, उसका ही आत्मिक चेला था, वो भी प्रोफेटिक में ट्रेनिंग ले रहा था स्कूल ऑफ प्रोफेट्स में। देख पाया क्या? नहीं। लेकिन एलिशा की आंखें खुली थी, वो एक वॉचर था, ब्रांड था, ब्रांड। उसे ये पता कि उसका शत्रु उधर क्या बात कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है। हालेलुया। कैसे अटैक करने वाला है, कितनी सेना लेके आने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अथॉरिटी में चलता था। आमीन। इस लेवल में आना है चर्च। नाम बोलने से कुछ नहीं होने वाला। नाम बोलने वाले उधर भी हैं, न जातियों में। मन को पढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बता रहे हैं, कुछ परेशानियां बता दे रहे हैं, पास्ट के बारे में। अरे झूठी भविष्यवाणी करने वाली, भावी कहने वाली आत्मा तो उनके पास भी है। आप भावी कह रहे हैं, हालेलुया, तो वो भी तो भावी कहते हैं ना, वो भी बताते हैं। हालेलुया। मूसा ने अपने लाठी को फेंक के एक सांप बनाया, तो क्या हुआ? उन्होंने भी क्या किया? 2 सांप बना दिए। बट अथॉरिटी अलग होती है। मूसा का जो सांप था, फिरौन के सांप को निगल गया। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि जो बाहर है उससे जो हमारे अंदर है वो कहीं ज्यादा सामर्थ्य है। तो आप यूनिक हैं, आप ब्रांड हैं, ब्रांड। हालेलुया। आपका स्पिरिचुअल ऑपरेशन अलग होना चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट। सबको प्रोफेट नहीं बनना है, और प्रोफेटिक चर्च भी होती जिसमें सभी लोग भविष्यवाणी करते हैं, ऐसी भी चर्चेज है, बट उनका वे ऑफ प्रोफेटिक ऑपरेशन अलग होता है। हालेलुया। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। हालेलुया। और अगर आप में से, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लीडिंग हो गई थी कि यहाँ से 3 माइटी अपोस्टल्स खड़े होंगे और 5 तो खतरनाक खतरनाक नेशंस को शेक करने वाले प्रोफेट्स यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को रखने का परमेश्वर का हृदय का डिजायर ही यही था, टू राइज अप ट्रू प्रोफेट्स। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे भविष्यवक्ता बनिए कि ब्रांडेड हो, पुराने नियम में भी नहीं, न्यू में भी नहीं, एक अलग ब्रांड हो आप, अलग। हालेलुया। आपके सामने स्वर्ग खुला हुआ हो, एंजल्स आपके साथ चलते हो, आप प्रभु की उपस्थिति को लेके चलते हो। हालेलुया। आप उस पवित्रताई में चलते हो। हालेलुया। तो कभी भी अपने बुलाहट को तुच्छ मत जानिए, प्रोफेटिक कॉलिंग को, प्रोफेटिक गिफ्ट्स को मत तुच्छ जानिए। अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसे बुझाइए मत, स्टीयर अप करिए, बढ़ाइए, अपना वॉक संभालिए। हालेलुया। और कैसे मैसेज को कैरी करना उसे सीखिए। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रोटोकॉल से आप हमेशा अगर ध्यान रखेंगे कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। और एक और चीज़ जो मैं बोल रही थी, प्रोफेटिक लीडिंग्स को इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। हालेलुया। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ही चेला, अभी वो बढ़ रहे हैं ना, जस्ट वो स्कूल ऑफ प्रोफेट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे प्रभु ने रखा है उनको ट्रेन करने के। वो क्या बोल रही है, वर्शिप करने के बाद बोल रही, मैं देख रही टेबल लगी है, लॉर्ड जीसस बैठे हैं और दीदी बैठी है, मतलब मैं, और बहुत सारे क्राउन है, उन्होंने मेरे ऊपर क्राउनिंग किया, एक बिग क्राउन, और वो दीदी के द्वारा सबको क्राउन पहनाने के लिए बोल रहे हैं। वो देख रही है, सेम टाइम मैं उसको इंटरप्रिटेशन मांग रही हूँ, प्रभु ये क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल रेलम में हम सेम एक्सेस में हो सकते, सेम फ्लो में। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बोल, प्रभु ये क्या है, तो पता है मुझे होली स्पिरिट ने उसका क्या इंटरप्रिटेशन दिया, मुझे ये बोला, ये आने वाला प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस है। हालेलुया। ये आने वाला प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस है,
तू अनॉइंट करेगी, तू इम्पार्ट करेगी, हालेलुया। तू क्राउन पहनाएगी लोगों के ऊपर, हालेलुया। तो मेरा चेला प्रोफेटिक विजन्स को देख रहा है बट इंटरप्रिटेशन नहीं समझ रहा है। तो इंटरप्रिटेशन समझो तब उसको क्या करो, मैसेज को कंटिन्यू करो। नहीं तो आपको ही नहीं समझ में आया, सामने वाले को नहीं समझ में आया ये क्या था, तो फिर किस काम का प्रोफेटिक लीडिंग, हालेलुया। ऐसे ही मैंने मेरे चेलों को सिखाया। वो लोग कुछ मैं ये देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, मैंने बोला सुनो, आप जो देख रहे हो पहले प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा से पूछो कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। क्यों? क्योंकि जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जब उठा लिया गया आत्मा में, तो बहुत सारी बातों को देख रहा है और सुन रहा है। और एंजल पूछता है जो तू देख रहा तुझे समझ में आ रहा है क्या? तो वो क्या बोलता है, प्रभु जब तक कोई मुझे समझाए नहीं मैं कैसे समझूंगा। समझ गए? तो प्रोफेटिक डायमेंशन में इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। फिर एंजल ऑफ द लॉर्ड बताने लगा कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको ये कहे, ऐसा लिख, वैसा लिख, देख यहाँ ये है, देख ये प्राचीन ये है, इसका मतलब वो पूरा सब उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेले में आपको बताऊं, जो प्रोफेटिक रिलम में होते हैं उनका एक प्रोफेटिक एंजल होता है, वो उन्हें एक्सप्लेन करता है, वो ही उनसे ज़्यादातर बातें करता है, हालेलुया। वही उनको बताएगा ये ऐसा है वैसा, बहुत सारी। इवन मैं आपको बताऊं, वो रेवलेशंस को भी देता है। जब कोई व्यक्ति बाइबल को पढ़ रहा है तो उनका एंजल या होली स्पिरिट डायरेक्ट दोनों ही रेवलेशन को देते हैं, वो खुद उसे समझाते हैं। तो आप वर्ड ऑफ गॉड को बहुत इजीली समझ सकते हैं बिना बाइबल कॉलेज गए, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा अनुवादन को या एक्सप्लेनेशन को या रेवलेशन को पाके या एंजल्स को पाके। तो प्रोफेटिक लीडिंग को समझना भी जरूरी है। एक बार एक मिस्टेक हुई, हालेलुया। एक लड़का पादरी के पास गया प्रेयर कराने, हालेलुया। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे काम नहीं बिगड़ रहे, बहुत बहुत फेलियर है। वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और वो देख रहा है कि उसकी मम्मी है, उसके हाथ में तलवार है। पता है उसने ना गलत मैसेज उसको दिया। ठीक है, उसने देखा मम्मी है तलवार लेके खड़ी है बेटे के सामने, उसने होली स्पिरिट से इंस्ट्रक्शन, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं मांगा और उसको क्या बोला कि तुम्हारी मम्मी जो है वो विच है, वो तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रही है, उसके हाथ में चाकू देख रहा हूं मैं, वो तुमको मारना चाहती है, शैतान उसको यूज कर रहा। उसने जाके अपनी मम्मी को बहुत मारा, बहुत मारा, इवन मर्डर करने तक मारा, फिर वो भाग गई, हालेलुया। कि ऐसा क्यों हुआ? और वो बोला मेरे को पादरी ने बताया है कि तू ही मेरे पीछे पड़ी है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तू ही है, तू नहीं चाहती कि मैं पृथ्वी पे जीवित रहूं, और उसने मुझे ऐसा बताया। फिर वो दूसरे पास्टर के पास गई, हालेलुया। दूसरा पास्टर प्रार्थना किया और बोला सिस्टर आप तो एक प्रार्थना योद्धा हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप अपने बेटे के लिए जब प्रार्थनाएं कर रहे हो तो वचन की घोषणाएं कर रहे हैं, और वचन क्या है? तलवार है, आत्मा की तलवार है। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? दो धारी तलवार है। तो वो ये बोल रहा है आप तो अपने बेटे के लिए कि मेरा परमेश्वर आशीषित हो जाए, मेरा बेटा आशीषित हो जाए, मेरा बेटा तरक्की पाए, और वर्ड ऑफ गॉड को आप क्लेम कर करके बोल रहे हैं, तो आपके हाथ में तो मैं आत्मा की तलवार देख रहा हूँ। कितना डिफरेंट मीनिंग हो गया ना, एक सिक्के के दो पहलू। कितना जरूरी, जब आप कुछ देख रहे हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसका अनुवादन होना चाहिए। होली स्पिरिट से पूछिए, अपने अगुओं से पूछिए कि मैंने ऐसा देखा तो इसका क्या मतलब हो सकता है। मेरे बच्चे पूछते हैं, इवन मैं खुद उनको देती हूँ, इवन मैं भी बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ, और मेरा ज़्यादातर जो मुझे रिवलेशन मुझे मिलते, मेरा इनकाउंटर लॉर्ड जीसस से होता है। वो मुझे सिखाते। मैं एक दिन प्रचार कर रही हूँ, हालेलुया, मैं देख रही हूँ लॉर्ड जीसस बैठे हैं, वो केला खा रहे हैं छील के। मैं बोल रही प्रभु ये क्या है? मैं वर्शिप कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ वो केला छील के खा रहे हैं, उसको केले के छिलके को उतार के फेंक दिया निकाल के, और बोल रहे जाके उनको बोल कि पुराना मनुष्य निकाल दो और नया मनुष्य। ऐसे ऐसे भी परमेश्वर सिखाता है, ऐसे, आमीन, ऐसे भी परमेश्वर सिखाता है। ऐसे जब आप कुछ विजन्स देख रहे हैं, कुछ एनकाउंटर्स में, उसका मीनिंग क्या है आपको पता तो चले, तो आप तब उसको क्या करिए, ग्रहण करिए, उसको रिसीव करिए, तो प्रार्थना करिए। कभी भी कुछ भी लीडिंग मिल रही है, आपने ड्रीम्स देखा, आपने विजन देखा, आपको कोई आवाज़ सुनाई दी, या आपकी स्पिरिट में आपको कुछ सेंस हो रहा है कि किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, डायरेक्ट नहीं बोलना है,
डायरेक्ट नहीं बोलना है, प्रार्थना करना है, उसका इंटरप्रिटेशन मांगना, उसके सही अर्थ को प्राप्त करना है। उसके बाद ही आत्मा की अगुवाई से बहुत मेच्योरिटी के साथ आपको सामने वाले व्यक्ति को बोलना है। और एट लास्ट मैं यही बोलूँगी, भविष्यवाणी होती ही इसीलिए है, दूसरों की उन्नति के लिए। हालेलुया। पौलुस ने क्या बोला? जो अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करता है वो क्या कर रहा है? खुद की उन्नति कर रहा है, खुद के विश्वास को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? दूसरों की उन्नति। तो आपकी भविष्यवाणी से चर्च की ग्रोथ हो रही कि नहीं? मेरे अगुआ ने एक बार, मैं नई नई थी, जस्ट स्टार्ट ही करी थी, तो कल आए थे पास्टर बाबू भी, वो बोले शकीला आप अच्छा करो, अच्छा अच्छा बढ़ो बढ़ो। मेरे को फीडबैक मिला चर्च से कि लोग आने लगे, इंटरेस्ट ले रहे हैं। को फॉलो किया है, मेरे अगुओं के सबमिशन में रह के ही मैं करती हूँ। हालेलुया। मैं उनसे क्लैरिफिकेशन लेती हूँ, या मेरे जो प्रेयर वेरिएट्स हैं 2-3, जैसे यीशु मसीह के थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, हम ऐसे ही हैं। हम प्रार्थना करते हैं, फिर मुझे कंफर्मेशन मिलता है, तो ही मैं फिर स्टेप आउट करती हूँ, स्टेप ऑन, मूव ऑन करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। बहुत ज़रूरी। पता है प्रभु के दास एजेकिया अन्ना क्या कहते हैं कि उनको जब पवित्र आत्मा, वो तो ऑल टाइम प्रेजेंस में रहता है, वो व्यक्ति रूम से बाहर भी नहीं निकलते, उनकी फुल टाइम मिनिस्ट्री, ऑल टाइम वो प्रार्थना के पर्वत पे ही रहते हैं, बहुत क्लोजिनेस में। फिर भी उनको कोई भी लीडिंग मिलती है तो उनके भी स्पिरिचुअल एडवाइज़र हैं, उनके भी मिनिस्ट्री में एल्डर्स हैं, वो उनको शेयर करते हैं, फिर सारे लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। जब कंफर्मेशन मिल जाता तब वो लोग आगे जाके मूव ऑन होते हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बताया प्रोफेटिक डायमेंशंस में मूव होने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। हमने देखा कि प्रोफेसी कैसी करनी है, हमें दूसरों की उन्नति, शांति और उपदेश के लिए करना है। कभी भी प्रोफेटिक लीडिंग मिल रही है, उसे वर्ड ऑफ गॉड से हमें क्या करना है, या होली स्पिरिट से कंफर्मेशन लेना है, आवाज़ को परखना है कि कौन सी आवाज़ है। हालेलुया। उसके अलावा हमें हमारे अगुओं से भी क्या करना है, सेकंड कंफर्मेशन लेना। स्पेशली अगर आप मिनिस्ट्रियल रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड या कुछ भी आप कुछ बड़ा कुछ करने जा रहे हैं तो आप ज़रूर उनसे लीजिए। फिर हमने देखा कि प्रोफेटिक में हमें बहुत हरियप नहीं होना चाहिए किसी से शेयर करने के लिए। इवन प्रकाशन की बातों को, दर्शन की बातों को हमें एकदम से हरियप नहीं होना, दूसरों से शेयर नहीं करना, हमें उस पर एक्शन करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना जब तक कि वो हो ना जाए। हालेलुया। फिर हमें एकदम से पब्लिकली नहीं बोलना, हमें इतना वो होना चाहिए स्पिरिचुअल मेच्योरिटी कि कब पर्सनल लेवल पे बोलना है, कब पब्लिकली बोलना है, या कब प्रार्थना में रखना है। उसके अलावा हमने देखा कभी भी हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। हालेलुया। कभी भी, चाहे वो विश्वास के सेंस से हो, या कि ब्लेसिंग के सेंस से, या आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, या आपकी रैंकिंग, या प्रोफेटिक आपका जो फ्लो है, कभी भी नहीं करना है। और एट लास्ट हमने क्या देखा? ब्रांड। हालेलुया। दूसरों को देख के कि मैं भी ऐसे, मैं भी वैसे, मैं भी शकीला दीदी जैसे, तो मैं भी प्रोफेट जैसे, ऐसा नहीं है। सबके लिए परमेश्वर ने एक अलग अलग तरीके से सब उपयोगी पात्र हैं। हालेलुया। घर के सारे पात्र उपयोगी हैं, कोई सुंदर है, कोई नहीं है, कोई ज़्यादा यूज होता है, कोई कम यूज होता है, बट हैं तो वो बर्तन ना, यूज हो रहे ना आप अपने पिता के द्वारा। हालेलुया। काफ़ी है। तो आप एक ब्रांड बनिए, कंपेयर मत करिए, बट यूनिक ब्रांड, कि आपका यूनिक लेवल होना चाहिए। लोग कहे अरे ये तो अलग ही है, लोग कहे प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, आमेन, गॉड ब्लेस यू। और टाइमिंग कितना बचा है? हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, अब हमारा डेमोस्ट्रेशन होगा। आंखें बंद करिए, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लीजिए। हालेलुया। आप टंग्स में प्रार्थना कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी के लिए बस प्रार्थना करिए। मैंने हाथ पकड़ने के लिए क्यों बोला? हाथ पकड़ने से हमें ये सीक्रेट होता है प्रोफेटिक का, मैं बता रही हूँ, हमें उस व्यक्ति का एक्सेस मिल जाता है। हालेलुया। जल्दी हाथ पकड़ो, हाथ पकड़िए। 5 मिनट प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए, होली स्पिरिट की लीडिंग में प्रोफेटिक प्रेयर करनी है। 5 मिनट के बाद उस व्यक्ति को आप उसके लाइफ के बारे में पवित्र आत्मा क्या बता रहा है बताओगे, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बताओगे, ठीक है? और फिर किस व्यक्ति ने आपके बारे में करेक्ट प्रोफेटिक लीडिंग दी, आके यहाँ गवाही देना है।
जैसे दो बहनें हैं, दोनों ने एक दूसरे के बारे में करेक्ट लीडिंग दी। प्रेयर करो ना, प्रेयर करो। राबा शाखा ले जे जामा खांदाला से के मारिया साबाला से के ले जे के को दे बे जे खेंदे मारा साखन तजा खांदाला बोलो हो जे खेंदे। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसने स्वयं कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे जो जवान हैं वो दर्शन देखेंगे, जो पुरनी हैं वो स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और